तो ये देखिए, ये वेबसाइट है रेडिंगटन गाइस। Yes. आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था सीएसएस क्या होता है, आपने बहुत बहुत सुना रहेगा सीएसएस नहीं क्या कोडिंग में सीएसएस मतलब क्या होता है। जैसे मैंने अबाउट अस पे माउस ओवर कर दिया तो देखो एक नीचे लाइन ऐसा स्वाइप हो रही है, सॉल्यूशन पे कर लिया तो एक नीचे लाइन आ रहा है। तो इस टाइप का जो एनिमेशन होता है ना, ये सब सीएसएस के थ्रू किया जाता है। और जितना ज्यादा सीएसएस यूज करोगे वेबसाइट का पेज लोडिंग टाइम उतना बढ़ेगा या स्लो होगा? स्लो होगा, ये ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे ये जो वेबसाइट है जैसे अबाउट सॉल्यूशंस और सर्विसेज, मतलब ये कंपनी कुछ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है और कुछ सर्विसेज भी। तो मैंने सर्विसेज के टैब पे क्लिक कर लिया। तो आप बोलो निकिता जी, आप क्या कहना चाहती हो, यहाँ पे क्या करना है निकिता? इधर So when we go to in the shop हम्म on the top, it lands on different page. When we go to cloud computing, it lands on a different page. So wo I wanted to पेज know या how to डिफरेंट वेबसाइट है? different. When we click on cloud coax, तो एकदम different website है वो. तो देखते हैं, क्लाउड पे मैंने क्लिक कर लिया। क्लाउड पे दो ऑप्शन No, देखो, not here, sir. Top left. टॉप लेफ्ट यहाँ पे। इस रेडिंगटन के ऊपर हाँ है. ये क्लाउड का। Cloud coax. Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पे मैंने क्लाउड क्लास पे क्लिक कर लिया। तो हम लोग जा रहे हैं portal.reddington.market इस साइट पे। तो ये ऐसे क्यों बनाया है इन्होंने कि कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करता है तो वो किसी दूसरे वेबसाइट पे लेके जा रहे हो, मतलब क्या रीजन है ऐसा? यहाँ पे मैंने शॉप पे क्लिक कर दिया तो शॉप के लिए तो उसी साइट पे आ रहा है, रेडिंगटन की ही साइट पे जा रहा है। नहीं, रेडिंगटन online.com पे जा रहा है। यहाँ पे आता हूँ मैं, अगर यहाँ इसमें multiple websites हैं. क्यों क्यों Don't know, मतलब sir. मतलब क्या, मतलब क्या पर्पस क्या है इनका, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए रेडिंगटन की वेबसाइट है। हाँ, सानिया, Yes. पूजा, आर्या, निकिता, सोहम, मोनिका, अभिषेक, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अनुजा। रेडिंगटन पे आने के बाद आपका मेन फोकस कौन सी चीज पे है? आप ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, सर्विसेज पे मैंने क्लिक कर दिया। तो ये सर्विसेज में आप ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, सिंप्लीफाई मैनेजमेंट एंड इंक्रीज बिजनेस, हाँ, एजिलिटी। देखो ये आपकी सर्विसेज आई थिंक, हाँ, चैनल सर्विसेज, लॉजिस्टिक सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, रेडिंगटन ऑनलाइन क्वाक्स। देखिए ये तो आपका जो भी अपनी जो दो वेबसाइट बोली ये उनकी लिंक्स दिखाई दे रही। फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, ये सर्विसेज में है। ये सॉल्यूशन पे मैंने क्लिक कर लिया तो सॉल्यूशंस में आप लोगों को बाय टेक्नोलॉजी है, बाय इंडस्ट्री है। बाय टेक्नोलॉजी पे क्लिक करता हूं मैं तो टेक्नोलॉजी में आप एआई, सिक्योरिटी, सोलर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल प्रिंटिंग, प्रोफेशनल डिस्प्लेज, एआर, वीआर, हाँ, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। बाय इंडस्ट्री जाते हो तो आप इंडस्ट्री में इन सारे इंडस्ट्रीज को केटर करते हो। बाय बिजनेस देखते हो तो आप इन सारे सेक्टर्स को केटर करते हो। गवर्नमेंट की भी प्रोजेक्ट्स लेते हो, स्मॉल एसएमई मतलब क्या, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस, कंज्यूमर्स, एंटरप्राइज लेवल के लोगों को। बाय प्रोडक्ट्स में या मोबाइल, प्रिंटिंग, गेमिंग, हाँ, इन सारी प्रोडक्ट्स के लिए काम करते हो। ये ठीक है। क्लाउड पे आने के बाद क्लाउड सॉल्यूशंस, क्लाउड सर्विसेज, ये आपका है। हाँ, फिर यहाँ पे ये दो लिंक्स किस चीज के लिए यहाँ पे दिए हैं मैम आपने, ये क्या है? जैसे मैंने शॉप बोल दिया। अब कोई बंदा जब कोई सर्विसेज बाय करने आ रहा है आपकी साइट पे, जैसे उसको पीपीओ के बारे में कुछ जानना है, उसको उसका खुद का काम आउटसोर्स करना है, तो फिर वो बंदा शॉप के लिंक पे क्लिक करके क्यों यहाँ पे आएगा और उसको क्या लेना है? वो बीपीओ की सर्विसेज के लिए आ रहा है और आपके वेबसाइट पे आपने शॉप का लिंक डाल के रखा है। और शॉप बोलने के बाद ये देखो मोबाइल फोन पे लेके जा रहे हो, ये क्यों ऐसे? क्या मतलब, क्या 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 निकिता जी, आपको खुद को तो पता है कि मतलब क्यों किया है मैंने ऐसा? वो चाहते हैं कि लोगों को ऐसा कुछ है कि उनके दिमाग में कि जो लोग यहाँ पे आए उनको उनके बिजनेसेस के बारे में और पता चले, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे लिंक देके रखी है, ऐसे कुछ है क्या? ये सर इनके मल्टीपल बिजनेस है. दे आर द मेन डीलर इन इंडिया फॉर एप्पल एंड हाँ माइक्रोसॉफ्ट. हाँ, फिर वो अगर इतने, बट आई डेंट गेट कि उन्होंने ऐसे तीन वेबसाइट्स क्यों बनाई है. द मेन रेडिंगटन वेबसाइट इज फॉर इनका होम. दिस इज देयर व्हाट दे डू. एंड शॉप एंड क्लाउड वर्क्स आई डेंट अंडरस्टैंड व्हाई दे डिड इट लाइक दैट. हाँ फिर देखो रेडिंगटन ऑनलाइन, देखो तीन साइट्स, हम लोग उन तीनों साइट्स को नोटपैड में कॉपी कर लेते हैं। आई कम टू द नोटपैड। नोटपैड में आने के बाद ये देखो, ये कौन सा है? रेडिंगटन.com है। दूसरा कौन सा है? रेडिंगटन
online.com। और तीसरा अगर देखता हूं मैं यहाँ पे आके, तो ये इसको राइट क्लिक करके इसका लिंक कॉपी कर लिया, तो ये तीसरा साइट जो है वो है portal.redington.market। अब इसको मैंने राइट क्लिक करके ओपन भी कर लिया आपके सामने यहाँ पे। तो ये वेबसाइट किस चीज के बारे में, हाँ हाँ, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वेबसाइट किस चीज के बारे में, एसिड योर क्लाउड बिजनेस विद ट्रैक माई क्लाउड। यहाँ पे फीचर सॉल्यूशन, फीचर सर्विसेज वो लोग जो प्रोवाइड करे वो यहाँ पे है। ये रेडिंगटन ऑनलाइन में तो वो लोग क्या सेल करे, वो लोग मोबाइल भी बेच रहे हैं। एंटरप्राइज लेवल पे वो स्टोरेज, स्विचेस, मेमोरी अपग्रेड्स, बैक टू बैक में क्या एपीसी, डेल, फॉर्चून, ओपन कैटेगरीज में क्या क्या है, कंप्यूटिंग सर्विसेज, कॉम्बोज में क्या है, या फिर सर्विस एंड सॉल्यूशंस कंसल्टेशन में क्या करते हैं, चेक पॉइंट, एक्सपर्ट कंसल्टेशन, टॉप ब्रांड्स में उनके पास एप्पल, एसर, एटॉन, एप्सन, कंप्यूटर एसेसरीज में मैकबुक, ये सब ठीक है। ये तो ये एक अलग साइट बन गया पूरी तरह, रेडिंगटन ऑनलाइन ये अलग है। रेडिंगटन में, रेडिंगटन.com पे जो रेडिंगटन ग्रुप.com पे वो जो सॉल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो पूरी तरह अलग है। तो यहाँ पे मतलब आई डोंट नो, बट ऐसे नॉर्मली कोई साइट ऐसी लिंक्स देता नहीं है। अगर बहुत ही बड़ा ब्रांड है जिसको लोग नाम से पूरा जानता है तो यस, आप लोग ऐसे कुछ कर सकते हो, यू मे चेक आर अदर बिजनेसेस वगैरह, ऐसे कुछ हो सकता है। लेकिन ये शॉप, अभी अभी कोई बंदा रेडिंगटन की साइट पे आता है, मुझे बताइए सिंपल, आप चाहते हो जैसे यहाँ पे कोई भी एक सप्लाई मैनेजमेंट, ये आपका सर्विस, किसी ने गूगल पे सर्च कर लिया सप्लाई मैनेजमेंट कंपनीज इन इंडिया, सप्लाई मैनेजमेंट कंपनीज इन इंडिया के लिए सर्च करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखो 16 टॉप सप्लाई चेन सोल्यूशन कंपनीज, लिस्ट ऑफ टॉप 10 सप्लाई चेन कंपनीज इन इंडिया, टॉप 5 सप्लाई चेन कंपनीज इन इंडिया 23। यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज के मतलब ब्लॉगर्स दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए ये कीवर्ड के लिए आपको टॉप में आना है और कोई बंदा इस कीवर्ड को सर्च करके ये कीवर्ड के लिए आपका वेबसाइट टॉप में आ गया और आप, वो बंदा यहाँ पे पहुंच गया, कौन से पेज पे, आपके सप्लाई मैनेजमेंट के पेज पे आ गया वो। अब सप्लाई मैनेजमेंट का पेज ओपन हो रहा है या नहीं, बहुत स्लो चल रहा है वेबसाइट ना। तो सप्लाई मैनेजमेंट के पेज पे अगर वो आता है और ऊपर अगर वो देखता है शॉप, तो वो क्या समझेगा, क्या समझेगा, बताइए, आप ही बताइए। तो ये एक बार आप वापस किसी से, मतलब आपके जो सीनियर्स है उनको पूछिए कि सर ये वेबसाइट का हमारा पूरा प्रोडक्ट सर्विसेज अलग है और हम लोग इस वेबसाइट पे आने वाले लोगों को क्या, आपको क्या गारंटी कि वो बंदा जो यहाँ पे और ये देखने आ रहा है, कौन सा ये आपका सर्विस, कौन सा था ये सर्विस आपका, कौन सा था रे? हाँ, सप्लाई मैनेजमेंट कंपनी की, हाँ। तो वो बंदा जो सप्लाई मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे पहुंच रहा है आपके वेबसाइट के इस पेज पे, वो बंदे को शॉप का ऑप्शन देके आपको क्या पता कि उसको अभी लैपटॉप खरीदना है या मोबाइल खरीदना है, ये कौन सा रेलेवेंसी हो गया क्या? हाँ ये वाला हाँ, ये वेबसाइट, हाँ ये रेडिंग तो, अरे सॉल्यूशन सर्विसेज ये कभी कोई शॉप करता है क्या ऑनलाइन? ये लीड जनरेशन का है गाइस, कुछ बताना है आप लोगों को। अच्छा हुआ यहाँ पे आपने ये टॉपिक निकाला, लीड वर्सेस कन्वर्जन क्या होता है, पहले मुझे ये डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बताइए, लीड वर्सेस कन्वर्जन। निकिता जी, अभिषेक, मोनिका, सोम, लीड वर्सेस कन्वर्जन। सर लीड मीन्स कोई भी अपन क्वेरी फॉर्म देते हैं कौन से भी वेबसाइट पे, अगर वो भरा जाता है तो दैट कंसिडर एज लीड, एंड आफ्टर दैट वो सेल्स पर्सन उसको क्लोज करता है तो वो कॉल्ड कन्वर्जन। ठीक है, वेबसाइट के केस में लीड और कन्वर्जन में आपको डिफरेंस बता देता हूँ। पहले ये दिमाग में रखिए कि आपका, निकिता जी हमेशा ध्यान में रखिए कि जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो ना तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है, आपका एक पर्पस होता है कि आप उसमें से क्या करना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, मैं सर्च करता हूँ 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी, और अगर आप देखोगे सर्च कर लिया 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी, और ये देखिए कस्तूरी.com आपके सामने आ रहा है, कोहिनूर आपके सामने आ रहा है,
पार्क टाइटल आपके सामने आ रहा है, मैंने kasturi.com के इस लिस्टिंग पे क्लिक कर लिया, मैं 2 BHK फ्लैट देख रहा हूँ, उसके लिए ऐड आ रहा है, बराबर है, न्यू 2 BHK फ्लैट इन हिंजेवाड़ी, और मैं इस ऐड के थ्रू पहुंच जाता हूँ। कौन सी वेबसाइट पे पहुंच गया मैं पहुंच गया kasturi.com पे। अब यहाँ पे फ्लैट के लिए ऐड है, फ्लैट कोई ऑनलाइन बाय करता है क्या? फ्लैट का टिकट साइज बड़ा होता है, 70 लाख, 80 लाख, 50 लाख, मुंबई जैसे सिटी में 1 करोड़, 1.25 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। वो थोड़ी हम लोग ऑनलाइन देखेंगे, चल ऑनलाइन पेमेंट करते 2 करोड़ का और बाय करते हैं, ऐसे थोड़ी यार। हाँ, इतना बड़ा टिकट साइज बाय करने के लिए लोगों को टाइम लगता है सोचने के लिए। हाँ, लोग अगर घर खरीदना है तो बहुत सारी चीजों को कंसिडर करते हैं। हाँ, स्कूल नजदीक है क्या, फैमिली वाले लोग नजदीक है क्या, इतना बैंक बैलेंस है क्या हमारे पास, कितना लोन होगा हमारा, हाँ ये फैसिलिटी क्या, वो है क्या, बिल्डर रेप्यूटेड है क्या, ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ये हो क्या, वो है क्या। 2 3 4 महीने 6 महीने साल भर लग जाते हैं लोगों को घर लेने के लिए, बराबर है। तो फिर यहाँ पे टिकट साइज इतना बड़ा है आपका, 50-70 लाख का, क्लियरली लिखा है 2 BHK स्टार्टिंग फ्रॉम 94 लाख रुपीज इन हिंजेवाड़ी फेज 3, जहां बाप रे। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 94 लाख का प्रोडक्ट अगर किसी को बाय करना है, तो क्या दिया यहाँ पे, इंक्वायर नाउ। इंक्वायर नाउ पे क्लिक करते ही बंदे को यहाँ पे एक इंक्वायरी फॉर्म आ जाएगा, आ गया ये इंक्वायरी फॉर्म। बंदा ये इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करेगा। ये इंक्वायरी फॉर्म देखो, विच कॉन्फ़िगरेशन आर यू लुकिंग एट, व्हाट वुड यू रिक्वायर फॉर, देखो ये दिख रहा है आप लोगों को। ये इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करने के बाद उसे कहा जाता है, क्या हुआ, अब एक लीड क्या हुआ, मतलब ये वेबसाइट जो है इनका फोकस किस चीज पे है, लीड जनरेट करने पे, कि पहले लोगों को इंक्वायरी करने दो, फिर इंक्वायरी करने के बाद उनकी सेल्स वाली टीम जो है उनको कॉलिंग करके उनको कन्विंस करेगी, आ जाइए साइट देखने के लिए, आ जाइए साइट दिखाएगी, उसके बाद उसको टाइम देगी, फिर कंटिन्यूसली कॉल करेगी, ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, आपको हम लोग ये फ्री देते हैं, वो फ्री देता है, ऐसे करके उनको क्लोज करने की कोशिश करेगी। ये हुआ लीड जनरेशन। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूं, मुझे बाय करने हैं हेडफोन्स, वायरलेस हेडफोन्स बाय करने, पंखा बंद। वायरलेस हेडफोन्स मैंने सर्च कर लिया और फ्लिपकार्ट आ गया आपके सामने, फ्लिपकार्ट पे आता है। फ्लिपकार्ट पे आने के बाद आप लोग देखोगे तो फ्लिपकार्ट का ये पेज ओपन हो रहा है, जिसमें वो आपको लिखा है होम, ऑडियो और ऑडियो वीडियो में क्या, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं व्हाट, वेरी गुड, याद है, याद है। और कितने हेडफोन है उनके पास, 39,000, क्योंकि मैंने कोई हेडफोन का कंपनी भी नहीं ऐड किया, मैंने डायरेक्टली ओपन कीवर्ड डाला। यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आप लोग देखो इसमें भी स्पॉन्सर ऐड चल रही है, इसमें स्पॉन्सर, मुझे ये खरीदना है, कौन सा वाला, ये वाला वन प्लस का। मैंने इस हेडफोन पे क्लिक कर लिया और अब उस हेडफोन का पेज ओपन हो गया। 1600 रुपीज में हेडफोन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब स्क्रॉल करने के बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो क्या लिखा है यहाँ पे, ऐड 3 आइटम्स टू कार्ड। ये कार्ड में ऐड हो चुका है, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो क्या मिला है, प्लेस ऑर्डर का मतलब ये वेबसाइट थोड़ी आपको हेडफोन घर पे भेजेगा और बोलेगा जरा सुन के देखो 1 महीना भर बाद में पैसे भेजो, नहीं ना। प्लेस ऑर्डर करना है तो आपको 2 ही ऑप्शन मिलेगी, एक तो ऑनलाइन पे करो या फिर कैश ऑन डिलीवरी, 2 ही बस, फिनिश, तब तक आपको प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, फिनिश। मतलब ये वेबसाइट का फोकस लीड जनरेशन पे है क्या, नहीं, वो डायरेक्टली सेल्स पे फोकस है। किस पे, सेल्स पे। सेल्स का मतलब होता है व्हाट, व्हाट, कन्वर्शन। तो जैसे यहाँ पे सानिया ने बोला था कि सर हम इस वेबसाइट पे यहाँ पे बाय नाउ का बटन डाल सकते हैं। सॉल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी कभी ऑनलाइन सर्विसेज कोई बाय नहीं करता है। सर्विसेज बाय करने के पहले मैं इस कंपनी को कांटेक्ट करूंगा, ये कंपनी के लोग मेरे साथ बात करेंगे, उनके प्रोडक्ट को पिच करेंगे, मैं देखूंगा इन प्रोडक्ट्स का मुझे या सर्विसेज का कितना फायदा हो रहा है। उसके बाद और 1-2 मीटिंग्स हो सकती है, उसके बाद मैं इस प्रोडक्ट को बाय कर सकता हूँ या सर्विसेज को बाय कर सकता हूँ। तो फिर ये केस में रेडिंगटन जो प्रोवाइड कर रहा है सॉल्यूशन और सर्विसेज, 3 चीजें वेबसाइट पे आपको दिखेगी। एक होता है प्रोडक्ट्स, एक होता है सर्विसेज, एक होता है सॉल्यूशंस, हाँ, और एक होता है कोर्सेज।
जैसे मैं यहाँ पे कोर्स सिखा रहा हूँ, कौन सा, डिजिटल मार्केटिंग का, तो ये क्या हो गया, एक कोर्स। फ्लिपकार्ट बेच रहा है क्या, हेडफोन, ये क्या है, एक प्रोडक्ट। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे पूजा या आर्या, आर्या आप आपकी कंपनी में वेब डिजाइनिंग करके देती हो, किसी को वेब डिजाइनिंग चाहिए होगा तो आप वेब डिजाइनिंग की क्या करती हो, सर्विसेज प्रोवाइड करती हो। और यहाँ पे निकिता है, मेरे वेबसाइट पे ना हमेशा ना बहुत सारी स्पैम इंक्वायरीज आती है, तो मुझे ये स्पैम इंक्वायरीज बंद करनी है, तो निकिता इस पे, अरे वाह, समझ में आ रहा है क्या 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 होता है। तो निकिता बोलती है कि रोहित वी हैव दिस प्लगइन, अगर आपने ये प्लगइन आपके वेबसाइट पे इंस्टॉल कर लिया तो आपके वेबसाइट पे कोई भी मालवेयर या फिर कोई भी स्पैम इंक्वायरी आएगी नहीं, आप इसे इंस्टॉल कर दी। मतलब मेरे प्रॉब्लम को उन्होंने क्या दिया, Amazon आपको सोल्यूशन नहीं दे रहा है, आपको क्या बेच रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है। आर्या आपको वेब डिजाइनिंग की सर्विसेज बेच रही है, और रोहित आपको क्या बेच रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का। तो अभी कुछ अंडरस्टैंडिंग आ रही है निकिता, क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत, निकिता, Yes, sir. मोनिका, अभिषेक, तो ये आपको समझना है। तो ऑनलाइन क्या सेल हो सकता है, यस ऑनलाइन हेडफोन सेल हो सकता है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली सेल्स आएगा। लेकिन सर्विसेज अगर आपको बाय करनी है तो हम लोग डिस्कशन में आता है, तो यहाँ पे लीड आएगा। सॉल्यूशन में भी इमीडिएटली मैं बाय नहीं करूंगा, मैं उसके साथ बात बैठूंगा, वो उसको पूछूंगा कि ये क्या है, मुझे टेस्ट करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, मैं 4-5 दिन ट्रायल करके यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं लूंगा नहीं, लीड आएगा। यस कोर्सेज में लीड भी आ सकता है, लेकिन मेरे जैसा अपग्रेड ऑनलाइन सिखाता है, अपग्रेड का कोई क्लासरूम है नहीं, अपग्रेड ऑनलाइन फीस देता है, उडेमी ऑनलाइन फीस देता है, वो लोग बोलते हैं फीस पे करो और क्लास इमीडिएटली ज्वाइन करो, मतलब वो लोगों को लीड भी है, और उनके पास हमारे इंडस्ट्री में लोग ऑनलाइन भी करते हैं, लोग ऑफलाइन भी करते हैं, तो हमारे इंडस्ट्री में लीड भी आ सकता है। जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में सानिया आप आपकी मम्मी के साथ आई थी, इंक्वायरी करने के लिए आई थी, हाँ उसके बाद आपने ज्वाइन किया, मतलब हमारे लिए पहले लीड आया और बाद में सेल्स आया। लेकिन अगर आप अपग्रेड या उडेमी पे जाते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया जीए कोर्स ऑनलाइन उडेमी, ये देखिए उडेमी बोल दिया, ये उडेमी की साइट सबको पता है, यस नो, उडेमी की साइट पे आ गया मैं, और उडेमी की साइट पे आने के बाद यहाँ पे हम लॉग इन करके इस कोर्स को डायरेक्टली ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। कोर्स का फीस पैसे यहाँ पे दिख रहा है 449 रुपीज में, ये 449 रुपीज में 449 दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे। ये जो कोर्सेज आप लोग चेक करते हो, तो ये कोर्सेज ऑनलाइन बाय कर सकते हैं लोग, तो दोनों ऑप्शन है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हेलो, हाँ बोलिए। हम्म तो उडेमी देखोगे आप लोग, तो उडेमी ऑनलाइन बेच रहा है, मैं ऑफलाइन बेच रहा हूँ। तो अब आप लोगों को ये क्लियर रखो कि आप हो कहाँ पे। अच्छा मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ, मेरा प्रोडक्ट ऑनलाइन पे क्या, बहुत सारे लोग, अरे गाइस इसमें भी आता है लीड। अब बहुत सारे लोग ना, अब जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, इनके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह, स्टॉक यार्ड वगैरह सब कुछ ये लोग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे अब मेरी मेरी सिस्टर है, तो वो, उसका वेबसाइट है, और उसकी वेबसाइट पे वो कॉस्ट्यूम विस्ट्यूम ये जो होता है ना वो सब बेचती है। तो लोग वहां से देख के उसको कॉल करते, उसने नंबर दिया, उसके पास इतना इन्वेंटरी मैनेजमेंट वगैरह नहीं है, उसने कॉस्ट्यूम्स के सारे फोटोज अपलोड किया, और अगर किसी को पसंद होगा तो वो बंदा उस नंबर पे कॉल करता है, और फिर वो पूरा डिटेल्स भेजता है, पैसे भेजता है, और फिर वो वहां से इसको कुरियर करती है। मतलब वो केस में वो भी प्रोडक्ट बेच रही है, लेकिन उसके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से वो ऑनलाइन नहीं बेच पा रही। लेकिन अमेजोन के पास क्या है, पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब कौन सा प्रोडक्ट कितना स्टॉक में है, सब ऑनलाइन उनके पास रिकॉर्ड्स होते हैं, स्टॉक यार्ड में कितना पड़ा है, कहाँ पे कितना है, कहाँ से पेंडिंग आना है, कहाँ से रिटर्न आना है, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना। तो फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये बड़ी जो साइट्स है, ये बहुत इजीली ऑनलाइन सेल करती है। लेकिन बहुत प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं पॉसिबल होता है, वो लोग ऑर्डर पहले ऑनलाइन लेते हैं और डिलीवरी करते हैं प्रोडक्ट का। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आप इसमें क्या करते हो। उस दूसरी चीज, आप लोगों का सेल्स ऑनलाइन है या आपके लिए लीड निकलता है, ये समझ में आ गया ना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग और अच्छा हो जाएगा।
तो फिर जो बंदा सर्विस सॉल्यूशंस देखने के लिए आ रहा है उसको बाय सॉल्यूशंस कैसे आप बता सकते हो? लेकिन हाँ, आपका ये दूसरा वेबसाइट है जहां पे मैं अगर देख रहा हूँ मोबाइल में एंड्रॉइड फोन्स का आपने कैटेगरी बना के रखा है। एंड्रॉइड फोन्स पे आने के बाद उसमें भी आप लोग देखोगे तो ये देखिए एंड्रॉइड फोन्स है, जहां पे मैंने इस फोन पे क्लिक कर लिया। ये फोन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए गूगल पिक्सल, ये जो आपका फोन है, इस फोन को मैं ऑनलाइन बाय करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो कौन सा बटन, ऐड टू कार्ट और बाय नाउ। तो ये प्रोडक्ट अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हो तो इस वेबसाइट के लिए ऑनलाइन सेल का पॉसिबल है, पेमेंट गेटवे वगैरह पूरा इंटीग्रेट करके। लेकिन ये सर्विस सॉल्यूशंस को कोई फर्स्ट शॉट पे कभी बाय ही नहीं करता है, क्योंकि सर्विस सॉल्यूशंस में पहले डिस्कशन होता है, सामने वाला बंदा जो सर्विसेज या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है वो ये भी देखना चाहता है कि जिसने इंक्वायरी की उनको हम लोग सर्विस सॉल्यूशन दे पाएंगे या नहीं। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो ये एक बार निकिता आप पूछ लीजिए कि ये क्यों ऐड किया, मतलब व्हाट इज द इंटेंशन और व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड। Okay, sir. हाँ Actually, I was given this website as an example कि हमें ऐसा कुछ चाहिए, अच्छा, ये मतलब तो रेडिंगटन I ग्रुप didn't आपका get नहीं है क्या? नहीं नहीं सर, रेडिंगटन ग्रुप मेरा नहीं है, बट वी आर डीलर्स, आई मीन लाइक वी आर द वेंडर्स टू अच्छा, रेडिंगटन। हाँ, तो अभी रेडिंगटन ने ऐसा क्यों किया है आई डोंट नो, बट शॉप वुड बी वेरी बेसिकली इररिलेवेंट हो गई है। बेसिकली आरटीसी वॉन्ट्स की जैसे रेडिंगटन का ये फर्स्ट पेज है, हाँ वैसे अबाउट अस हो, एंड देन आई लिंक अनदर डोमेन विद दिस लाइक शॉप नाउ में, हाँ। एंड फ्रॉम देयर दे गो टू बाय एंड शॉप। अरे रेडिंगटन डॉट Wants कॉम, to रेडिंगटन ग्रुप इज प्रोवाइडिंग समथिंग डिफरेंट, रेडिंगटन ऑनलाइन इज प्रोवाइडिंग समथिंग डिफरेंट। अब मेरे वेबसाइट पे आके, मेरे वेबसाइट पे मैं एडल्ट डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज सिखा रहा हूँ और मैं मेरे दूसरे वेबसाइट पे कुछ प्रोडक्ट बेचता हूँ, तो इस वेबसाइट पे बोलूंगा क्या बाय माय प्रोडक्ट्स और इस पे क्लिक करके किसी भलते साइट पे लेके जाऊंगा? क्या रेलेवेंसी है? yes sir, मुझे नहीं समझा, मतलब आप एक बार पूछ लीजिए, एक बार। yes sir. तो अब हम बढ़ते हैं आगे के टॉपिक्स पे। सर वन मोर थिंग, सर तो इसमें जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इमेज उसके साथ में बड़ी छोटी, मतलब वो तो एआई वगैरह है उन्होंने जो इंटीग्रेट किया है। ये नहीं है, ये फंक्शनलिटी है, ये सीएसएस वगैरह यूज किया होगा उन्होंने, ये कुछ बड़ी बात नहीं है, कैन वी डेवलपर्स। गो मोर डाउन, हम और गाइस नीचे? एक और एक चीज बोलनी थी, जैसे निकिता यहाँ पे पूछ रही है, गाइस व्हेनेवर यू वांट टू डेवलप अ वेबसाइट तो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू गिव योर डेवलपर अ रेफरेंस साइट। जैसे यहाँ पे आपको निकिता आपकी कंपनी ने बोला कि इस तरीके से हमें कुछ चाहिए, मतलब उन्होंने आपको एक रेफरेंस दिया, क्योंकि हम लोग ऐसा इमेजिनरी है या ऐसा विजुअल ऐसा कितना बोलेंगे कि ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, हवा में कितना बोलेंगे। उससे अच्छा आप कभी भी किसी डेवलपर को ना एक वेबसाइट का एग्जांपल दे दो कि मुझे वेबसाइट इस तरीके से चाहिए, तो वो क्या करता है इस वेबसाइट को देख के ना उसको समझ में आता है कि आपको किस टाइप का फंक्शनलिटी चाहिए और उस फंक्शनलिटी को अप्लाई करने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। हाँ, ये वेबसाइट लारावेल में बनाना पड़ेगा या एंगुलर जेएस में बनाना पड़ेगा या डॉट नेट में बनाना पड़ेगा, पीएचपी में बनेगा, फिक्स में बनेगा, विक्स में बनेगा, किस में बनेगा, वो उनको समझ में आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को इसके लिए ना एक ना एक्सटेंशन आता है जिसका नाम होता है वेपलाइजर। क्या? वेपलाइजर। तो कोई भी वेबसाइट कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनी ना वो समझ में आता है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना तो मेरे पास वो टूल है, उसका नाम है व्हाट, वेपलाइजर। मैंने उस पर क्लिक कर लिया तो देखो ये नाम है इसका, WAPPA वेबसाइट बना किसमें, किसमें बना है, क्या दिख रहा है निकिता? तो हम, मोनिका, अभिषेक, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस। वेबसाइट वर्ड, उनका ब्लॉग सेक्शन भी किसमें है, वर्डप्रेस में है। तो यहाँ पे देखोगे वर्डप्रेस का थीम कौन सा है, 2020 करके थीम यूज किया उन्होंने ये सब। हाँ, और उन्होंने अभी तक कौन से प्लगइन यूज किए, एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म यूज किया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, PHP सपोर्ट करता है वर्डप्रेस हम, और जावास्क्रिप्ट में ये सब लाइब्रेरीज यूज की उन्होंने। तो आप लोगों को ये जो होता है कौन सा टूल, वेपलाइजर, इसके थ्रू सामने वाला वेबसाइट कौन से टेक्नोलॉजी में बना है ये समझ में आता है। तो ये देखोगे तो ये बहुत इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। हम स्क्रोलिंग डाउन, क्या देखना है अभी और बताइए। तो ये कुछ नहीं है,
ये किसी भी वर्डप्रेस डेवलपर को बता दो आप, वो आपको दे देगा। देखो ये उसको आपको ऐसे कुछ चाहिए, हाँ ऐसे कुछ चाहिए, ये बहुत कुछ बड़ी बात नहीं है, ये सब करने आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वर्डप्रेस के लिए नहीं, ठीक है ना, उनको ऐसे वेबसाइट बना के चाहिए क्या? नहीं सर, उनको थोड़ा फैंसी टाइप चाहिए सब। फैंसी कीजिए, लेकिन फैंसी वेबसाइट्स रैंक नहीं होती है, मतलब डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उस पे ये जो फंक्शनलिटी है, कोई ऐसे ऐसे कम ज्यादा बड़ा हो रहा है, ये सब सीएसएस है। और आपने देखा इन वेबसाइट्स को ओपन होने के लिए कितना टाइम लग रहा था, तो ये टाइम क्यों लग रहा है? बिकॉज बहुत ज्यादा सीएसएस यूज किया। पेज लोडिंग टाइम, आपका कस्टमर फैंसी नहीं देखते बैठेगा, उसको जल्दी जल्दी चाहिए होता है जो वो देखना चाहता है। इतना देर वेबसाइट ओपन होते रहेगा, चला जाएगा। हाँ, तो ये भी बताइए आपके साइड से निकिता जी, आप ये सब कि बाबा आप ना, या निकिता जी मैं फोकस। पूछना चाहता हूँ, आपने ये जो कोर्स ज्वाइन किया, आपको ये कोर्स आपकी कंपनी ने स्पॉन्सर किया या आप खुद पर्सनली कर रही हो? सर स्पॉन्सर किया है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो देख रहे हो, ये फंक्शनैलिटी जो है, इसको सीएसएस वगैरह यूज किया जाता है, या फिर जावास्क्रिप्ट भी यूज किया होगा। आई डोंट नो, मतलब श्योर मैं नहीं हूँ, लेकिन ये एनिमेशंस की वजह से पेज का लोडिंग टाइम बहुत बढ़ता है। और अगर आप लोग वेबसाइट को रैंकिंग्स में लाने के हिसाब से अगर वेबसाइट बना रहे हो, तो ध्यान में रखिए कि ट्राई टू यूज मिनिमम सीएसएस, मिनिमम जावास्क्रिप्ट्स। व्हाई? बिकॉज दोस technologies eat up a lot of loading time of your website, and that happens to पेजेस बहुत स्लो लोड होता है, और इसकी वजह से रैंकिंग आपका इम्प्रूव होने में बहुत डिफिकल्ट जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम आता है, और कल हमने इन सारे टॉपिक्स पे बात की थी। ब्रेड क्रम्स, HTML XML साइट मैप्स, दो टाइप के मैप्स होता है, बैकलिंक्स, दूसरे किसी वेबसाइट से आने वाले लिंक को क्या कहते हैं? बैकलिंक। इंपॉर्टेंस बैकलिंक्स, जितनी ज्यादा रेप्यूटेड वेबसाइट से आपको लिंक्स आएगी, उतना ज्यादा आपको रैंकिंग में फायदा मिलेगा। सर्च इंजन ये देखते हैं कि इतने बड़े रेप्यूटेड साइट से बैकलिंक मिल रहा है, किसको? XYZ साइट को। डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी, आउट ऑफ 100 एक स्कोर दिया जाता है आपके वेबसाइट को, याद है? जितना ज्यादा आपकी वेबसाइट का स्कोर होगा, उतना आपका ऑथोरिटी, उतना आपका ब्रांड स्ट्रेंथ, ये सब बढ़ेगा। स्कीमा कोड जनरेट करने के लिए भी यहाँ पे मैंने आप लोगों को स्कीमा के लिए आपको टूल्स दिखाए थे, जिसमें आपको सिर्फ फिल करना है और वो आपको स्कीमा का कोड जनरेट करके देता है। उसके बाद हाउ टू वैलिडेट स्कीमा कोड ये नहीं बताया था मैंने आपको, ये टास्क दिया था कि आप लोग कोई भी कोड जनरेट करने के बाद वो कोड में कुछ एरर है क्या, वो चेक करने के लिए स्कीमा वैलिडेटर गूगल पे सर्च करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे टूल्स मिल जाएंगे। वो बताना है आप लोगों को। अभी आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट क्या होता है, बताया मैंने आप लोगों को। व्हाट इज गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट, बताया कि नहीं? यस नो सांगितले ने बोला है। यस सर। जब भी आप कोई नया वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहती है, उसे कहा जाता है गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट। गूगल ऑटो कंप्लीट भी पता है, जब आप कुछ गूगल में जाके सर्च करते हो तो वो आपको रिजल्ट दिखाता है, उसे ऑटो कंप्लीट कहा जाता है। CCTLD क्या होता है और टीएल वर्सेस TLD क्या होता है, कोई बता सकता है? CCTLD वर्सेस TLD। TLD stands for top। TLD stands for top level domains Very good. and CCT stands for country code. यस, कंट्री कोड का एक एग्जांपल डॉट इन। Dot डॉट कॉम क्या है? CCTLD। dot UK dot for example dot UK dot com. वेरी गुड। डॉट कॉम क्या है? .com is top level domain. वेरी Dot गुड, com is top. वेरी गुड। अब आज हम बात करेंगे नो इंडेक्स टैग क्या होता है और नो फॉलो टैग क्या होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कैनोनिकल लिंक्स क्या होती हैं। इन टॉपिक्स पे भी हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नो इंडेक्स टैग क्या चीज होती है। गाइस सिंपल, नो इंडेक्स का मतलब होता है कि आप लोग अगर आपके वेबसाइट का पेज, कोई भी पेज आपके वेबसाइट पे रखना चाहते हो, लेकिन उस पेज को आप सर्च इंजन में दिखाना नहीं चाहते, यू डोंट वांट सर्च इंजन टू क्रॉल द पेज एंड शो इट इन द सर्च इंजन फॉर एनी रीजन, तो आप उस पेज पे एक टैग ऐड कर सकते हो जिसको बोला जाता है, कौन सा टैग?
नो इंडेक्स टैग। तो नो इंडेक्स टैग ऐड करने के लिए आप आपके वेबसाइट को लॉगिन कीजिए। क्या है आपके वेबसाइट का नाम? लर्न ना, learn.it mastery ना। तब तक व्हाट इज नो फॉलो टैग? अब यहाँ पे नो फॉलो टैग क्या होता है? जैसे मैं विकिपीडिया का, मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिखाया, मैं इस विकिपीडिया की साइट पे आके मैंने स्क्रॉल कर लिया, और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो है, 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के से लिंक जा रहा है यहाँ पे, बराबर है, हमने इंस्पेक्ट करके देख लिया। तो वो लिंक कहाँ पे जा रहा है? कौन सी वेबसाइट पे? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन पे जा रहा है, बराबर है। ये देखिए, अब इस लिंक के पहले कुछ लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है? नो फॉलो। No. बराबर है। नो फॉलो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को बोलता हूं। जब विकिपीडिया अपना खुद का लिंक किसको दे रहा है? अपने वेबसाइट से लिंक किसको दे रहा है? वो अपनी वेबसाइट से वो लिंक पास करा है, कौन सी वेबसाइट को? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन को बैकलिंक दे रहा है, बराबर है। तो जब विकिपीडिया यहाँ पे अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन को बैकलिंक दे रहा है, तब होता क्या है कि विकिपीडिया ने का ऑथोरिटी कितना है? आउट ऑफ 100 डोमेन ऑथोरिटी 98 है। जब विकिपीडिया अपना लिंक किसी दूसरे वेबसाइट को देता है, तब जाके उनका ऑथोरिटी में से कुछ कुछ परसेंटेज पास होके सामने वाले वेबसाइट को मिलता है। मतलब यहां से उनके 98% में से कुछ परसेंट ऑथोरिटी पास हो गया, और किसको मिल गया? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, और इनका ऑथोरिटी फिर गेन हो जाता है। ध्यान में रखिए, विकिपीडिया के इस पेज पे से लिंक कौन सी वेबसाइट पे आ चुका है? अमेरिकन एसोसिएशन के इस पेज पे लिंक आया है। तो विकिपीडिया का 98 में से कुछ परसेंट ऑथोरिटी, 1 ऑथोरिटी, 2 ऑथोरिटी, ये पास होगा, और किसका बढ़ेगा? किसको बोलेगा? फिर विकिपीडिया चाहता नहीं है कि वो अपना ऑथोरिटी किसी को शेयर करे। विकिपीडिया बैकलिंक दे रहा है, ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनका ऑथोरिटी कम हो और उनका ऑथोरिटी किसी दूसरे को मिलके उनका ऑथोरिटी बढ़ जाए। तो उस केस में विकिपीडिया ऐड करता है कौन सा टैग? कौन सा? नो इंडेक्स नहीं, कौन सा? नो फॉलो। जिससे विकिपीडिया से लिंक किसी दूसरे वेबसाइट पे जा रहा है, लेकिन विकिपीडिया का ऑथोरिटी कुछ भी पास हो नहीं रहा है। किसको? अमेरिकन मार्केटिंग ऑफ एसोसिएशन को। वो होता है नो फॉलो टैग। तो अब मैं आपको नो फॉलो टैग पे और डिटेल में बताऊंगा। पहले हम वेबसाइट को लॉग इन करते हैं। लर्न आईटी मास्टरी के वेबसाइट पे /wp admin लॉग इन हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, मैं यहाँ पे मेरा जीमेल ओपन कर लेता हूं। आप लोगों को अभी मैं कुछ मेल्स दिखा रहा हूं, एक पढ़िए सब मेल्स। अब यहाँ पे एना है, एना, एना सोफिया। एना यहाँ पे मुझे बोल रही है, हाय, हेलो सर, आई होप यू आर डूइंग वेल. I have read your article. I enjoy reading your article, but I'm also a link builder. And if you want to boost your website, if yes, then please reply to my mail. I have many good sites. Also, I can send you those sites. और उसने ये देखिए, उसके पास जो वेबसाइट्स है उनके क्या भेजिए? लिस्ट भेजिए उसने। AP न्यूज, इंडिया टुडे, DNA इंडिया, बेंजिंगा, डेक्कन हेरल्ड, ये देखिए वेबसाइट्स के नाम है, दिख रहा है आप लोगों को। और वो उन वेबसाइट्स का ये क्या बता रही है? DA मतलब क्या और PA मतलब क्या, बराबर है। और उन वेबसाइट पे आने वाला क्या? ट्रैफिक। तो गूगल आपके वेबसाइट को जिस वेबसाइट से बैकलिंक आती है वो वेबसाइट रियल है या नहीं?
ये उसके ट्रैफिक किसी समझ में आएगा, सिंपल। जिस वेबसाइट पे रियल में लोग आते हैं मतलब वो वेबसाइट जेन्युइन है, उसीलिए ट्रैफिक आ रहा है। तो गूगल ये भी देखता है कि आपके वेबसाइट पे जिस वेबसाइट से लिंक आ रहा है, कल मान लीजिए मैंने ही खुद का एक डमी साइट 10 साइट्स डमी बना ली। डमी वेबसाइट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? डोमेन होस्टिंग खरीद लो और डमी साइट्स बना दो, और मैंने उन 10 वेबसाइट से मुझे खुद को बैकलिंक दे दिया, तो मेरा रैंकिंग इमीडिएटली बढ़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि पहली चीज तो वो नई साइट्स है, उन साइट्स के खुद का डीएपी कुछ भी नहीं है, उनका नाम कहीं पे इंटरनेट पे मेंशन नहीं है, उन वेबसाइट कोई ट्रैफिक ही नहीं। तो फिर ऐसी वेबसाइट अगर मुझे लिंक दे रही है तो मेरा पावर कहाँ से बढ़ेगा? नहीं ना। तो फिर गूगल ऐसा वेबसाइट देखता है जिनका ऑथोरिटी अच्छा है, जिनका इंटरनेट पे नाम बहुत पॉपुलर है, जिन वेबसाइट को ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो ऐसी वेबसाइट्स का लिस्ट किसके पास है ना? ऐसे इस इंडस्ट्री में आपको बहुत लोग मिलेंगे। तो एना सोफिया बोल रही, रोहित मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी साइट्स है, मैं आपका कोई अच्छा आर्टिकल, जैसे स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट्स 11 इयर्स ऑफ डिजिटल एजुकेशन, या हमारा इंस्टीट्यूट को 11 साल हो गया, तो एक आर्टिकल हम लोग लिखते हैं और उस आर्टिकल को हम बोलते हैं कि आपकी वेबसाइट पे क्या करो, पब्लिश करो, और उन वेबसाइट्स में से हमें क्या दे दो, लिंक्स दे दो, बैकलिंक दे दो, ताकि हमें इन वेबसाइट का ऑथोरिटी भी पास हो जाएगा, और इतनी बड़ी साइट से अगर हमें ट्रैफिक आ रही है, ये देखा गूगल ने, तो हमारा भी ऑथोरिटी बढ़ जाएगा। तो मैंने उसको ये क्वेश्चन पूछा, हेलो एना, कैन यू प्लीज सेंड मी द प्राइसिंग फॉर द सेम, कितना पैसा लगेगा? एना बोल रही है आपका बजट क्या है ये बताइए। उसके आगे मैंने बोला वी डोंट हैव एनी आइडिया, प्लीज डू सजेस्ट। तो उसने बोला कि रोहित चेक द प्राइस फॉर दीज साइट्स। उसने बोला बैंजिंगा के लिए मैं $150 चार्ज करूंगी आपको। $150 मतलब कितना डॉलर का रेट अभी? किती अपूर्वा डॉलरचं रेट काय नंदा किती माहिती का नाही काय? 83 रुपीज चल रहा है, 83 चल रहा है, 83। आप ही पहुंच गया डॉलर पे यार। तो 83 रुपीज $1 का रेट है अभी, तो $150 हो गए करीब करीब 12,500 रुपए। मतलब एक वेबसाइट पे जाके हमें आर्टिकल पब्लिश करने के लिए वो हमसे 12,500 रुपए ले रही है। एपी न्यूज पे तो कितना चार्ज करिए? $250, मतलब 17 से 18 हजार। 83 है ना बराबर का? हाँ। तो 17,500 18 हजार रुपए चार्ज करिए। तो मैंने इसको क्या पूछा, दीज लिंक वुड बी परमानेंट एंड डू फॉलो, मतलब हमारा आर्टिकल वो जो पब्लिश करोगे आपकी साइट पे वो परमानेंट रहेगा और उसके अंदर की लिंक भी परमानेंट रहेगी क्या? और हमको कौन सी लिंक टू फॉलो मिलेगी क्या? एक लिंक कौन सी होती है और दूसरी कौन सी होती है? टू फॉलो अगर मिलती, मतलब उन्होंने हमको लिंक दिया और उन्होंने उस लिंक पे नो फॉलो लिखा नहीं, मतलब उस वेबसाइट का क्या पास हो जाएगा? हमें क्या पास होगा? ऑथोरिटी। उनका ऑथोरिटी पास हो गया तो हमारा ऑथोरिटी बढ़ेगा, और हमारा ऑथोरिटी बढ़ना शुरू हो गया तो हमारा रैंकिंग भी बूस्ट होना शुरू होगा। तो हम लोग जब दूसरे वेबसाइट पे जाके हमारे लिंक्स डालने के लिए बोलते हैं, जब पैसा पे करते हैं, तो हम लोग क्लियरली उनको बोलते हैं कि हमें नो फॉलो लिंक वाली वेबसाइट नहीं चाहिए, हमें ऐसी वेबसाइट चाहिए जो कौन सी लिंक्स देगी? डू फॉलो, जिससे हमारा ऑथोरिटी बढ़ेगा। तो ये सब पैसे देखिए बहुत सारी चीजें चलती है, और यही ऐसे ही है इंडस्ट्री का। एसईओ का आप बोलिए क्या बोल रहा है रोहित, पैसे पे करके आर्टिकल पब्लिश करो, डीओ ले लो, पीए ले लो, और ये रैंक बैकलिंक ले लो, क्या चला? गूगल ऐसे ही ट्रीट करता है, क्योंकि गूगल के पास दूसरा कोई इलाज नहीं है आपका खुद का ऑथोरिटी जानने के लिए। गूगल रेफरेंस कहाँ से लेगा आप कितना स्ट्रांग हो? इंटरनेट पे से। अभी जैसे मैंने कल बोला, गूगल थोड़ी हर एक कंपनी के में लोग भेजेगा और बोलेगा जा देख क्या कैसे कंपनी है, कैसे इनका सर्विसेज है। नहीं, गूगल आपके वेबसाइट को कैसे आइडेंटिफाई करेगा ये स्ट्रांग है या वीक है? एक ही चीज पे, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस कहाँ पे कैसे है, आपके बारे में कौन सी वेबसाइट कैसे बात करी। तो जितनी बड़ी बड़ी साइट्स पे आपका नाम आएगा, समझ लीजिए उतना आप लोग गूगल में रैंक करोगे। जितनी छोटी साइट, जितनी क्रैप साइट्स के ऊपर आपका नाम दिखेगा, स्पैम साइट्स के ऊपर आपका नाम दिखेगा, उतना आपका रैंकिंग ड्रॉप। तो ये बड़ी बड़ी साइट्स पे नाम लाने के लिए आपको बहुत खुद का पीआर करना पड़ता है। पीआर में मतलब अवार्ड मिला है मुझे, खुद ही पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स देते रहिए, खुद ही न्यूज चैनल्स पे आके खुद का इंटरव्यू दीजिए, खुद ही रेडियो पे जाके बैठिए। आज हमारे साथ बैठा है ये गुरु और हमें इन्हीं क्वेश्चन पूछते, ऐसे रेडियो पे कॉन्टेस्ट देखे आपने? तो ये सब पीआर एक्टिविटीज की जाती है। अवार्ड्स, एग्जीबिशन लगाइए बड़ी बड़ी जगह पे, हाँ हैकाथॉन विकाथॉन लीजिए, इवेंट्स लीजिए। अभी पूना में हमने एक बड़ा इवेंट लिया, हाँ जैसे स्कूल हमने किया, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू, हाँ पावर्ड बाय स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा एक बड़ा इवेंट लिया। कहीं तो भी नहीं क्या, हयात बियात में, शेराटन बेराटन में, हाँ। और वहां पे पूरे पूना में
हमने क्या कर लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया पे आर्टिकल डाल दिया, रेडियो मिर्ची पे एड्स रन किया, फिर बोलते हैं ना क्या, दिस इवेंट इज ब्रॉट टू यू बाय नहीं क्या, स्कूल ऑफ मार्केटिंग एंड इवेंट्स पार्टनर्स आर रेडियो मिर्ची, टाइम्स ऑफ इंडिया। ये पार्टनर तब बनते जब हम लोग उनके साथ काम करके हमारा प्रमोशन उनके थ्रू करते, तो वो पार्टनर्स बन जाते हैं, प्लस वो लोग हमारे बारे में भी मीडिया में कवर करता है। तो ये सब करेंगे हम लोग तो धीरे धीरे अपने आप हमारा नाम मीडिया में आना शुरू हो जाएगा, रेडियो पे नाम आ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर में नाम आ रहा है, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे नाम आ रहा है। तो इससे आपका स्ट्रेंथ जो होता है ना, ब्रांड का स्ट्रेंथ, ये बढ़ना शुरू होता है और आपका ऑथोरिटी सर्च इंजिन की नजरों में और स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन ये बढ़ाने के लिए बहुत खर्चा होता है ना, पेपर में एड्स डालना, खुद के इंटरव्यूज टेलीविजन पे देना, खुद के इंटरव्यूज रेडियो पे देना, इसके लिए बहुत खर्चा आता है। तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स होता है, ये जब मार्केट में आते हैं, जैसे आपके सामने रियलमी फोन आपके सामने आया है, बराबर, हम लोग पहले नोकिया सैमसंग यही मार्केट था, बाद में रियलमी आया, ओप्पो आया, ये तो हमारे सामने है। जोमेटो स्विगी तो हमारे सामने आ चुके हैं। आप लोगों को याद है 15 साल पहले जोमेटो था क्या? नहीं, जोमेटो स्विगी हमारे सामने चुके हैं और आज जोमेटो स्विगी पूरे इंडिया को पता है। फिर वो लोगों ने इतना जीरो से इतना बड़ा किया कैसे? फिर उन्होंने उतना इन्वेस्टमेंट, उतना पैसा लगाया, बहुत सारी चीजें की उन्होंने, तो आज वो उस लेवल पे पहुंच गए। तो आप लोगों को भी किसी ब्रांड को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है। जैसे पैन पैन इंडिया बोलते हैं हम लोग, पैन इंडिया। पैन इंडिया का मतलब क्या होता है? व्हाट डज पैन स्टैंड फॉर? एनीवन कैन टेल मी व्हाट डज पैन स्टैंड फॉर? मैं बोलता हूं मुझे मेरा प्रेजेंस पैन इंडिया लेवल पे करना है। पैन स्टैंड फॉर व्हाट? बोलिए, काय को पैन स्टैंड फॉर? एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन बैच? निकिता यहाँ पे, पैन इंडिया मतलब क्या? प्रेजेंस अक्रॉस द व्हाट? Nation. हमारा देश, उसे हम नेशन कहते हैं। तो अगर आप लोगों को आपका प्रेजेंस, जोमेटो स्विगी इनका प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया है कि सिर्फ पुणे में है? हाँ, या मुंबई में सिर्फ जोमेटो स्विगी? नहीं ना, रैपिडो पूरे इंडिया में है, हाँ, उबेर ओला पूरे इंडिया में है, यस नो? तो फिर आज इन्होंने पैन इंडिया लेवल पे प्रेजेंस बनाया कैसे? तो यस, पीआर एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें आती है, इंटरव्यूज, टीवी इंटरव्यूज हो गया, हाँ, अवार्ड्स हो गए, हाँ, उसके अलावा यहाँ पे रेडियो हो गया, रेडियो पे ऊपर आपके इंटरव्यूज, हाँ, उसके अलावा बड़े बड़े, हाँ, बिजनेस मैगजीन्स में आप लोगों के इंटरव्यूज, आपका ब्रांड नेम, इसके अलावा बड़े बड़े इवेंट्स को स्पॉन्सर्स करना, जैसे यहाँ पे पुणे में अरिजीत सिंह आ रहा है, दिस पार्ट ऑफ दिस इवेंट इज ब्रॉट टू यू बाय रियलमी, ओप्पो, विपो, आता है क्या? ऐसे इवेंट्स को स्पॉन्सर करना, इवेंट प्रमोशंस में आपके नाम को ऐड करना, बहुत बड़े बड़े लेवल पे खर्चा, तब जाके हम पेपर पेपर इंटरव्यूज या पेपर में आपके आर्टिकल्स आना कंटिन्यूसली, ये सब होना शुरू हो गया ना। ऑनलाइन मीडिया साइट्स, हाँ, कौन सी साइट्स? मीडिया, न्यूज चैनल्स, न्यूज वेबसाइट्स, इनके ऊपर पैसे पे करके आर्टिकल्स पब्लिश करना, ये सब करोगे ना, तब जाके आपका पीआर स्ट्रांग हो जाएगा, आपका विजिबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा, लोग आपको एक ऑथोरिटी ब्रांड समझना शुरू करेंगे। क्योंकि जब आपका नाम टीवी पे आ रहा है, बड़े बड़े पेपर्स में आ रहा है, मैगजीन में आ रहा है, बड़े बड़े इवेंट्स को आप स्पॉन्सर्स दे रहे हो, आप लोगों की, आपकी जो स्टाफ है, आपकी जो सीईओज है, डायरेक्टर्स है, उनके इंटरव्यू सीएनबीसी पे होता है, हाँ, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पे हो रहा है, तो बढ़ना शुरू होता है ना ऑथोरिटी आपका। लोग आपको अलग नजर से, यार ये तो बड़ा बंदा लग रहा है यार, इसका प्रोफाइल देख, ये तो इधर का स्पीकर है, ये टेडेक्स का स्पीकर है, ये तो ये इवेंट में आया है, इसने यहाँ पे इंटरव्यू दिया है, ये रेडियो पे आ चुका है, ये टीवी पे आ चुका है, अरे टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको मेंशन किया, तो ऑथोरिटी बढ़ेगा आपका। तो फिर ये ऑथोरिटी बढ़ाने के लिए यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग, या फिर रियल में आपके पास कुछ होना चाहिए। जैसे जैसे अभी यहाँ पे, जैसे वो स्पोर्ट्स में जिसने वो भाला फेंका था, उसका नाम क्या था? क्या? नीरज चोपड़ा ना। अब नीरज चोपड़ा, अगर आप देखोगे तो 2 साल पहले किसी को पता नहीं था, 2-2.5 साल पहले। इतने कम टाइम में उसको पॉपुलरिटी क्यों आ गई? क्योंकि वो उसके खुद की वजह से आया। उसने प्रूफ किया उस ओलंपिक गेम्स में, वो रिकॉर्ड करके 170 मीटर्स कुछ उसने दूर फेंका, हाँ, वो वाला, और वहां से वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुका है। आज उसको इतनी एडवर्टाइजमेंट मिल रही है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, हाँ, उसको खुद को पीआर करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि उसका पीआर तो लोग खुद, हमारा देश ही उसका पीआर कर रहा है कि उसने उतना इंडिया को प्राउड किया है, गोल्ड मेडल लाया उसने। लेकिन आपको खुद को आपका बड़ापन दिखाना है ना, तो फिर ये सब करना पड़ेगा आप लोगों को, जिसके लिए बहुत सारा खर्चा आता है। नीरज चोपड़ा नहीं बोलता मेरा आके इंटरव्यू, क्योंकि उसने अचीवमेंट किया है, तो लोग खुद जाके उसका इंटरव्यू देंगे। लेकिन हमारा क्या है? हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम लोग ही पैसे देके लोगों को दिखाओगे, हमारा दिखावा, ये पीआर में बहुत आता है। बहुत सारी कंपनी जैसे पीआर एक्टिविटीज करती है और दिखाती है। जैसे अभी
यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे के लिए मैंने सर्च किया और यहाँ पे एंटर कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा एक कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर नहीं, दोस्ती है हमारा, लेकिन क्या एक ही बिजनेस करते हैं हम। ये भी एक इंस्टीट्यूट है। अब उसने, अगर आप उसके वेबसाइट पे अगर आप चेक करोगे, मैं लॉग इन करता हूँ यहाँ पे, बहुत स्लो चल रहा है ये। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए क्या लिखा है इसने, क्या लिखा है, बराबर लिखा है। और कौन अवार्ड दे रहा है? ये इंस्टीट्यूट किस चीज का है? डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग का और शिल्पा शेट्टी का क्या लेना देना है, क्या रेलेवेंसी आप बताइए मुझे, मतलब इन जनरल पूछ रहा हूँ, क्या रेलेवेंसी? हाँ ठीक है, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट होता है और वहां पे शिल्पा शेट्टी आती है तो वो रिलेवेंट होता है, क्योंकि वो बहुत जानी जाती है खुद को ये सब मेंटेन करने में, तो फिर ठीक था। शिल्पा शेट्टी इज गिविंग हिम द अवार्ड ऑफ फॉर डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट इंस्टीट्यूट। हाँ, ये अवार्ड कहाँ हुआ है, कब हुआ है, कौन सी पेपर में आया, बताइए ना। ये क्या है पता है? मैंने दिखाया था कि आपको एक मेल, कौन सा मेल, ये देखो, आ रहा है क्या? हाँ, ये पैसे पे किए हैं। अब लोग बोलते हैं अरे अवार्ड देख, अवार्ड मिला है। स्टूडेंट्स को क्या पता ये क्या चीज, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन बढ़ गया ना ऑथोरिटी। ये अब वो क्या कर सकता है ये बंदा, ये सब फोटोज यूज करेगा ना सोशल मीडिया के, फेसबुक पे, इंस्टा पे, और दिखाएगा देखो हमारा कौन सा इंस्टीट्यूट है, अवार्ड विनिंग इंस्टीट्यूट है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया आप लोगों को। वो जो कर रहा है वो उसकी खुद के फायदे के लिए कर रहा है, हम लोग उसको कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसी चीजें चलती है और लोग ट्रस्ट करता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये, हाँ हाँ, फिर वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेंड करता है और फिर अपना टिकट साइज बढ़ा देता है। वैसे ही मुंबई में एक इंस्टीट्यूट है, निकिता, कौन सा पता है क्या, IID करके एक इंस्टीट्यूट है, जो 3 साल पहले 4 साल पहले चालू हुआ, और वो 1 लाख रुपए लेता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यही सिखाता है और 1 लाख चार्ज करता है। और मुंबई में उसे हर बैच को 25 स्टूडेंट मिलते हैं, 25 जो 1-1 लाख पे करते हैं, ऐसे 2 बैचेस चलाता है, 1 लाख रुपए। उसने लोगों को दिखाया कि हम इतने प्रीमियम में हैं, हम इतने प्रीमियम है, हमारे पास ये फैकल्टी, वो फैकल्टी। आखिर में फ्रेशर पे एंट्री लेवल स्टूडेंट को कितना बड़ा फैकल्टी आने दो, उसको जब तक एंट्री लेवल का क्लियर नहीं होता है तब तक कुछ मतलब नहीं बनता है। लेकिन उसने उसका हाइप इतना दिखाया ना, वो क्या करेगा, कोई एडमिशन को आएगा ना, वो ऐसे दिखेगा नहीं, आपको हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए इतना इजी नहीं है, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। वो एग्जाम अगर आप पास होते तो आपको कॉल आएगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, और अगर हमें लगा तो फिर हम आपको ये देंगे, क्या देंगे, एडमिशन देंगे। मतलब सामने वाले को ही डरा देता है, सामने वाले का क्यूरियोसिटी और बढ़ जाता है, अरे नहीं मुझे इसी इंस्टीट्यूट से करना है यार, ये लोग इतना ही बोल रहे हैं ना, तो वैसे टाइप का फिर वो फॉर्म का 1,000 रुपये अलग से लेगा, और फिर फॉर्म लेके सबको ही सिलेक्ट करता है। लेकिन दिखाते हो कैसे दिखाएंगे कि क्या जबरदस्त इंस्टीट्यूट, मतलब यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए हमें वेटिंग में रुकना पड़ता है। इस तरीका का उन्होंने पूरा का पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज किया है, और लाख लाख रुपए लेते हैं और भरते स्टूडेंट, और 2 महीने के बाद उनको समझ में आता है ये तो कोर्स मैंने 15-20 हजार में बाहर कहीं से भी किया होता। लेकिन क्या, वो उसने वैसे ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया, पैसा बहुत खर्चा किया, बहुत पीआर किया उसने, बहुत पीआर किया। तो ये पीआर होता है। पीआर में आप लोग, अब ये बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, मुफ्ती, ये जितने भी ब्रांड्स आप लोग देते हो, गुच्ची वगैरह, ये कपड़े तो वही होते हैं ना, लेकिन उनके, अगर मुफ्ती मुफ्ती बड़े बड़े ब्रांड्स की अगर आप देखोगे, अमीरी भी एक एक जीन्स 15,000 25,000 चार लोग लेते हैं, कैसे? ये उन्होंने वैसे टाइप का बनाया खुद के ब्रांड। हेलो, गाइस कुछ समझ में आ रहा है कि फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, मोनिका, निकिता, सोम जी, यस नो? Yes, sir. हाँ, 1-2 मिनट दीजिए, जरा ब्रेक ले सकते हो आप, एक 5 मिनट का, अरे अभी। हेलो, तो अब यहाँ पे आप लोगों को डू फॉलो नो फॉलो समझ में आ रहा है? डू फॉलो का मतलब, अगर सामने वाले ने आपको लिंक दिया है
सामने वाले ने आपको लिंक दिया है लेकिन नो फॉलो लिखा नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो लिंक कौन सी होती है, डू फॉलो। लेकिन सामने वाले ने अगर आपको लिंक देते नो फॉलो लिख दिया तो समझ लीजिए वो आपको बैकलिंक दे रहा है, लेकिन उसका ऑथोरिटी आपको पास होगा नहीं। विकिपीडिया ने भी जितनी साइट्स को लिंक दिया है ना, आप कोई भी लिंक ओपन करके लीजिए, उसने लिंक दिया है लेकिन वो किसी को भी डू फॉलो लिंक देता नहीं है। मैंने फेसबुक पे कुछ पोस्ट कर दिया लिंक, फेसबुक भी किसी को डू फॉलो लिंक देता नहीं, सारी लिंक्स डू फॉलो होती है। नो इंडेक्स क्या होता है, मुझे कोई भी पेज हमारे वेबसाइट पे रखना है लेकिन वो पेज गूगल क्रॉल करेगा नहीं, वो पेज गूगल में दिखना नहीं चाहिए गूगल के सर्च में, तब कौन सा यूज करता है, नो, कौन सा, नो इंडेक्स टैग। तो मैं हमारे वेबसाइट पे आके मुझे जो भी पेज गूगल की सर्च में दिखाना नहीं है तो वैसे पेज को मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे जुम्बा क्लासेस का पेज है, कुछ रीजन के लिए मुझे ये पेज अभी गूगल सर्च में दिखाना नहीं है, मैंने बोल दिया क्या, एडिट, एडिट बोल दिया, और अब हम स्क्रॉल कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल करने के बाद आप लोग ये रैंक मैथ दिख रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एडवांस पे क्या लिखा है, और इस पेज पे आप जितनी भी लिंक्स दे दोगे दूसरी वेबसाइट्स को, इनमें से कोई भी लिंक आपको नो फॉलो डू फॉलो देनी नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख दो, क्या लिखा है, क्या लिखा है, नो फॉलो कर दो, कि मतलब इस पेज से आपने 4 अलग अलग वेबसाइट को लिंक दे दी तो सारी लिंक्स क्या हो जाएगी, नो फॉलो, आपके वेबसाइट का कोई भी ऑथोरिटी सामने वाले वेबसाइट को पास होगा नहीं। नो इंडेक्स दे दिया, नो फॉलो दे दिया, अब यहाँ पे आके मैंने खोल दिया क्या, पेज को अपडेट। अब पेज को अपडेट बोलने के बाद अब यहाँ पे हम राइट क्लिक करके इस पेज को व्यू करते हैं, ये पेज को व्यू करके मैंने व्यू सोर्स ओपन कर लिया। व्यू सोर्स ओपन करने के बाद जब सर्च इंजन आपके वेबसाइट को क्रॉल करेंगे तो वो आपके पेज के लाइन नंबर 11 में पढ़िए, रोबोट्स मतलब सर्च इंजन स्पाइडर्स, वो सर्च इंजन स्पाइडर्स को क्लियरली यहाँ पे मैसेज दिया है कि ये जो पेज है, ये पेज पे सारी लिंक्स कौन सी है, और ये पेज को क्या बोला है, तो सर्च इंजन जो पढ़ेंगे तो उनको दिखता है कि यार ये पेज को इंडेक्स करना नहीं है, तो सर्च इंजन इस पेज को क्रॉलिंग करेंगे लेकिन इस पेज का इंडेक्स करेंगे नहीं, अपने डेटाबेस में ये इमेज पेज को सेव करेंगे नहीं, इसे कहा जाता है व्हिच वन, नो इंडेक्स। अब कैनोनिकल लिंक्स क्या होता है, कैनोनिकल लिंक्स में बहुत बार ऐसे होता है कि एक ही वेबसाइट का पेज का जो यूआरएल का फॉर्मेट होता है ना, ऐसे ओपन हो रहा है, वही पेज ऐसे भी ओपन हो रहा है, ये है HTTP, ये है HTTP abc.com, और ये है HTTP abc.com/index डॉट, क्या समझ में आ रहा है, एक ही वेबसाइट है लेकिन पेजेस अलग अलग, ये विद www, ये विदाउट www, और ये विदाउट www/index, लेकिन वेबसाइट का पेज एक ही। तो सर्च इंजन को जब दिखता है कि वेबसाइट 3 अलग अलग यूआरएल से ओपन हो रही है तो सर्च इंजन को ये समझने में कंफ्यूजन होता है कि इसमें से कौन सा पेज एग्जैक्टली गूगल सर्च में दिखाना है, ये फॉर्मेट वाला, ये फॉर्मेट वाला, या ये फॉर्मेट वाला। तो फिर इस केस में हम लोग एक कैनोनिकल टैग यूज करते हैं वेबसाइट के पेजेस में, जिसमें हम डिक्लेयर करते हैं कि उसमें से कौन से पेज के थ्रू, कौन से पेज को आप इंपॉर्टेंट ट्रीट करो या कौन से पेज को आप परमानेंट ट्रीट करो। तो आप कोई भी वेबसाइट पे जाके, अभी जैसे लर्न आईटी मास्टरी के पेज पे आपने कोई कैनोनिकल टैग आपने सेट किया है क्या, नहीं किया ना, हमने तो पहली बार आज सीखा कैनोनिकल, लेकिन मैं इस पेज पे आके कंट्रोल फाइंड करके टाइप करता हूँ कैनोनिकल, कैनो, ऐसे कैसे होगा, तो ये पेज पे आ गया। ये पेज पे आने के बाद इस पेज को मैं व्यू सोर्स करता हूँ, और इस पेज पे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया कंट्रोल फाइंड, कैनोनिकल टैग कैसे दिख रहा है, कोई भी वेबसाइट पे जाइए आप, जैसे ये देखिए स्कूल ऑफ मार्केटिंग का वेबसाइट ओपन कर लिया हमने, इस वेबसाइट को राइट क्लिक कर लिया और व्यू सोर्स कर दिया। व्यू सोर्स करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल प्लस करता हूं मैं और टाइप करता हूं
कैनोनिकल, कैनो, अरे असं काय होते था मुझे कुछ तो ये विश्वास है, कैनोनिकल, क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, हैंग हो गया, हैंग, एक दो मिनट बता था। तो इसके बाद आप लोगों को सिखाया जाने वाला है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में आप लोगों को आपके वेबसाइट को लिंक्स कैसे बिल्ड की जाती है, वेबसाइट को जो बैकलिंक्स कैसे बिल्ड की जाती है वो दिखाएंगे, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज होती है, जैसे ब्लॉगर आउटरीच क्या होता है, हाँ, क्वेश्चन आंसर्स क्या होता है, यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है, प्रेस रिलीज क्या होती है, पब्लिक रिलेशंस क्या होता है, डायरेक्टरी सबमिशंस क्या होती है, आर्टिकल सबमिशंस, पीडीएफ पीपीटी सबमिशंस, कमेंट पोस्टिंग, ये सब एक्टिविटीज आप लोगों को यहाँ पे हम सिखाएंगे। अब यहाँ पे एक मिनट दीजिए, मैं कैनोनिकल टैग के लिए सर्च करता हूँ, ये वापस हैंग हो रहा है क्या, इसको मैंने व्यू सोर्स कर दिया, कंट्रोल फाइंड, और मैंने बोल दिया कैनोनिकल लिंक रिलेशन, और आगे आपको दिखाई दे रहा है कि हमने कौन से लिंक को परमानेंटली क्रॉल, मतलब परमानेंटली यूज करो, ये दिया है। कौन सा फॉर्मेट दिया हमने, HTTPS विथ व्हाट, विथ www और विदाउट www, विथ www, बराबर है, दिख रहा है। हर एक पेज को ऐसे ही फॉर्मेट दिया। अब मैं गूगल पे आता हूँ, गूगल पे एक कमांड होता है जिसका नाम होता है साइट कोलन। कौन सा कमांड, और मैंने आगे टाइप कर दिया स्कूल ऑफ व्हाट .co.in, और मैंने एंटर कर दिया, तो गूगल आपको मेरे वेबसाइट के सारे पेजेस दिखाएगा। जैसे, एक मिनट दीजिए, बाप रे, ये देखोगे तो आप लोग चेक कर लीजिए सारे पेजेस हमारे यहाँ पे। अब कुछ कुछ पेजेस में इश्यू क्या आ रहा है, देखो ये पेज कैसे हो चुका है, विथ विदाउट, ये कौन सा है, ये कौन सा है, कुछ कुछ पेजेस बीच में देखो, ये कौन सा है, तो कुछ कुछ पेजेस बीच में एक्चुअली वेबसाइट का इशू हुआ था, उससे लिए वेबसाइट पे ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ पेजेस में www, कुछ पेजेस में विदाउट www आ रहा है, तो ये इशू सॉल्व करना है। तो ये कमांड कौन सा है, साइट कोलन, हेलो, तो यहाँ पे देखोगे तो आप लोग साइट कोलन और वेबसाइट का नाम ऐड करोगे ना, तो आपको वेबसाइट के सारे पेजेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और उनको कैसे किस तरीके से फॉर्मेट में गूगल ने क्रॉल किया दिख रहेगा, विद www। तो जहां जहां पे विदाउट www क्रॉल किया है गूगल ने, वो भी मैं चेक कर लूंगा। प्लस यहाँ पे हम जब डमी साइट बनाते हैं ना, तो हम लोग एक ऐसा स्लैश डेमो करके बना के रखते हैं, तो ये स्लैश डेमो करके देखोगे ना, तो पूरा का पूरा वेबसाइट वैसे के वैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे पहले गूगल को बताना है कि ये जो डेमो पेज है इसे ब्लॉक करना है, मुझे डेमो पेज को ब्लॉक करना है, तो ये मुझे अब कैसे ब्लॉक करना पड़ेगा, ये मेरे डेवलपर को भेजता हूँ इमीडिएटली मैं। हमारे डेवलपर का नाम है वर्डप्रेस विघ्नेश, विकेश, विकेश प्लीज ब्लॉक this URL as soon as possible. It's urgent because this URL has been crawled by Google, which should not happen. Add it to the robots.txt file. Kai,
गाइस देखिए, हमारा भी डेवलपर ही आपके सामने, उसको पिंक किया मैंने, तो जो डेवलपमेंट की चीजें होती है वो वही करता है। मैं ऐसे में 11 साल से 12 साल से, लेकिन डेवलपमेंट का पार्ट आ गया तो मैं हमारे डेवलपर को मिला। तो वैसे ही आप जब काम करोगे ना, तो आपके पास कोई डेवलपर होगा जो आपके लिए ये सारी चीजों को हैंडल करेगा। तो कैनोनिकल समझ में आ रहा है, जब आपकी वेबसाइट के इस तरीके का इशू आता है तो उसमें से कौन से पेज को परमानेंटली आप लोगों को रखना है, वो आप लोग कैनोनिकल के थ्रू देखते हो। नॉर्मली कैनोनिकल टैग जो होता है वो बाय डिफॉल्ट आपकी वेबसाइट के लिए सेट होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ऑफ पेज एसईओ जो है, ऑफ पेज एसईओ में आप लोगों को यहाँ पे हम इसमें से कुछ एक्टिविटीज आज दिखाएंगे, कुछ एक्टिविटीज मैं आप लोगों को कल के सेशन में दिखाने वाला हूँ। लेकिन एक 5 मिनट के रुकिएगा इस लोग, हम लोग एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। निकिता, मोनिका, सोहम 5 मिनट दीजिए। अभी बज चुके हैं 11:58। हम लोग 12:05 पे सेशन शुरू करते हैं। मीटिंग मत छोड़िए, ऐसे ही रह दीजिए। आपका छोटा मोटा कुछ काम रहेगा तो आप कर लीजिए। 5 मिनट का हम लोग एक ब्रेक ले रहे हैं। Right.
आवाज आ रही है? मोनिका, निकिता, सोहम जी। Yes, sir. तो अब मैं आप लोगों को कुछ ऑफ पेज एक्टिविटीज आज यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहला एक्टिविटी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो है ब्लॉगर आउटरीच। गाइस, ब्लॉगर आउटरीच एक्टिविटी क्या होता है? अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जैसे कोई बंदा यहाँ पे गूगल पे सर्च कर रहा है, वो सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे या फिर कोर्सेज इन मुंबई, और ये देखिए आपके सामने ये सब वेबसाइट्स ऐड रन कर रही है। ऑर्गेनिक लिस्टिंग यहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पे आई एम स्किल्स टॉप 21 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई। मतलब ये एक ब्लॉगर है जो टॉप 21 इंस्टीट्यूट्स के बारे में बता रहा है। स्क्रॉल किया, सौरभ जैन, ये भी एक ब्लॉगर है जो मुंबई की टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के बारे में बता रहा है। कॉलेज दुनिया एक एजुकेशनल पोर्टल है जिसपे जाके आप आपकी खुद की एजुकेशन इंस्टीट्यूट का लिस्टिंग कर सकते हो। आईआईडी तो एक इंस्टीट्यूट है, डिजीमार्क भी इंस्टीट्यूट है। अब अनुआ, इन्होंने भी मेंशन किया टॉप 18 मार्केटिंग कोर्सेज मुंबई। एमसीटी है ये इंस्टीट्यूट है, डिजिटल स्कॉलर संजय शेनॉय। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो स्कूल ऑफ मार्केटिंग कहाँ पे देखो, 13 पोजीशन पे, सेकंड पेज पे। तो यहाँ पे हमारा वेबसाइट गूगल के टॉप में नहीं आ रहा है मुंबई के लिए, तो फिर हमें ट्रैफिक नहीं आएगा। हमें ट्रैफिक चाहिए होगा तो हमें ये पेड एड्स रन करनी पड़ेगी। तो फिर मैं यहाँ पे जो गूगल के टॉप में जो वेबसाइट्स आ रही है, जैसे सौरभ जैन आ रहा है, सौरभ जैन को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। उसको बोल सकते हैं तूने टॉप 10 में जो इंस्टीट्यूट के नाम लिखे हैं उसमें हमारा नाम ऐड कर सकते हो क्या आप, हम उसके लिए आपको पैसा दे सकते हैं। तो हमने ब्लॉगर को आउटरीच किया, सौरभ जैन का ब्लॉग रैंक कर रहा है, उसीलिए हम लोग उसको पैसा देने के रेडी हो रहा है क्योंकि उसके वेबसाइट को ट्रैफिक आ रहा है। और उसका वेबसाइट हम लोग जिस कीवर्ड के लिए रैंक लाना चाहते हैं उस कीवर्ड के लिए वो आ रहा है। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि तूने जो टॉप 10 इंस्टीट्यूट मेंशन किए उसमें हमारा भी नाम मेंशन कर। तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद में ये देखिए, ये दिख रहा है क्या? उसने ऑलरेडी हमारा नाम मेंशन किया है 3rd पोजीशन पे मुंबई के लिए। तो ये जो नाम उसने मेंशन किया है, हमने 2000 उससे पहले से नाम मेंशन किया, लेकिन उसने लिंक दिया है कि लिंक है क्या? लिंक नहीं है। तो 2019 की बात है, मैं आप लोगों को अब मेल दिखाऊंगा। उसकी कंपनी का नाम है इको वीएम करके, उनकी कंपनी का नाम है, सौरभ जैन की कंपनी का नाम है इको वीएम। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोग एक इनवॉइस पढ़ो, ये इनवॉइस क्या है। सौरभ जैन यहाँ से है, चेन्नई से है, वो तमिलनाडु, ये देखिए। और ये डेट कौन सा है? कोविड शुरू होने के जस्ट 2-3 महीने पहले की बात है। पढ़ लीजिए आप लोग। ये इनवॉइस में हमने उसको कितना पेमेंट किया है? 17,700 रुपए। और किस चीज के लिए पे किया ये इतना पढ़ लीजिए। किस लिए पे किया? हमने उसको पे किया है कि तो उसको बोला हमने कि आपका जो ब्लॉग है, आपका कौन सा टॉपिक पे ब्लॉग है? बेस्ट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन मुंबई के लिए आप हमें कौन से पोजीशन पे ऐड कीजिए? 3rd पोजीशन पे, और लिंक के साथ। कितने साल के लिए? उसने हमें यहाँ पे ऐड उसके पहले किया था, लेकिन उसने हमें यहाँ पे लिंक भी दिया था। लिंक मतलब कोई भी बंदा आके हमारे लिंक पे क्लिक करके हमारे बैक लिंक भी दिया था। तो 1 साल होने के बाद में उसने बैकलिंक निकाल दिया, लेकिन लिस्टिंग अभी भी ऐसा ही है। तो जब उसने लिंक दिया था ना, तो बहुत बार उसका वेबसाइट जब गूगल के टॉप पे आता था, लोग उसकी वेबसाइट के थ्रू हमारे वेबसाइट पे आते, तो हमें ट्रैफिक मिल रहा था और हमें इंक्वायरीज आ रही थी। तो फिर ये सब हमारा वेबसाइट रैंक कर रहा है क्या टॉप 10 में? नहीं है, लेकिन सौरभ जब रैंक कर रहा है उसकी वजह से हमें ट्रैफिक आ रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरा एक फ्लैट है एक जगह पे, मैंने ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है। तो उस फ्लैट पे मेरे पहले का जो टेनेंट था उसने खाली कर दिया, और उसके बाद मुझे कोई दूसरा ढूंढना था। तो अब मैं कहाँ पे जाके ढूंढूं? मेरे मेरे वो फ्लैट के नजदीक एक कॉलेज है, और वो कॉलेज के बाजू में बहुत सारी मैस है, मैस नहीं है, खाना खाने लोग जाते हैं। तो मैंने क्या किया, वो छोटे छोटे वो पैम्पलेट्स बना के नहीं क्या, 2 BHK फ्लैट्स रेंट पे देना है, नहीं क्या स्टूडेंट्स फैमिली चलेगा। और वो जाके मैंने कहाँ पे चिपकाया था क्या, जहाँ पे स्टूडेंट्स खाना खाने के लिए आते हैं ना, उस मेस में जाके चिपकाया, उनका परमिशन लेके। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स वहां पे आते हैं और वहां से मुझे कॉल आने लगी, हाँ मैंने आपका ऐड देखा हमारे मेस में, यहाँ पे है, तो ये आपका फ्लैट खाली गया, और वहां से मुझे 10 मिल गया ना, मेरा काम शुरू हो गया। तो वैसे ही सौरभ जैन भी एक ब्लॉगर है हमारा इंडस्ट्री में जो रैंक कर रहा है। तो मैंने बोला तुझको पैसा पे करता हूँ, तू मेरा नाम डाल के टॉप 10 में हम लोग भी है, और मेरे वेबसाइट को लिंक दे ताकि तेरे वेबसाइट के थ्रू मुझ पे लोग आए और मुझे ट्रैफिक मिलना शुरू किया। तो उसने 1 साल के लिए दिया था, लेकिन बाद में सौरभ जैन ने खुद का ही इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया। कौन सा? अब उसने खुद को लिंक दिया, दिख रहा है क्या? लेकिन बाकी के इंस्टीट्यूट का लिंक उसने अभी निकाल दिया।
उसने हमको तो 1 ही साल के लिए दिया था। मैं अभी भी उसको कांटेक्ट करता हूँ, निखिल बोल रहा था बीच में मैंने सौरभ जैन को कि अरे अभी भी ऐड करो, लेकिन वो नहीं ऐड करता है क्योंकि उसने खुद का इंस्टीट्यूट शुरू किया, तो वो दूसरों को लीड क्यों पास करेगा। तो ऐसे केस में जैसे यहाँ पे कौन सा था थोड़ी देर पहले, वो कौन सा सर्विस सर्च किया था हमने, कौन सा मैनेजमेंट के लिए वो निकिता का वेबसाइट था, कौन सा, सप्लाई Supply chain. सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनीज इन इंडिया के लिए कोई सर्च करता है, और यहाँ पे वो रेडिंगटन वेबसाइट है, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट करता है, बराबर है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए ओरेकल ऐड रन कर रहा है, दिख रहा है क्या, ओरेकल, ये इतना बड़ा कॉम्पिटिटर है। ओरेकल के बाद ये देखो, ये ब्लॉगर है, टॉप 10 सप्लाई मैनेजमेंट कंपनीज इन इंडिया। यहाँ पे रेडिंगटन का नाम कहीं पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, लेकिन सब ब्लॉगर्स आ रहे हैं। रेडिंगटन अपना स्ट्रैटेजी क्या कर सकता है, इन सारे ब्लॉगर्स को कनेक्ट कर सकता है और बोल सकता है कि जब सप्लाई मैनेजमेंट कंपनी इंडिया सर्च करते तो आप सब आ रहे हो ना टॉप में, तो आप सब लोग मेरा नाम टॉप में डाल दीजिए, मैं आपको पैसे देता हूँ और मेरा लिंक डाल दीजिए, ताकि सारे लोग यहाँ से हमारी वेबसाइट पे आके हमें इंक्वायरी करें। तो फिर यहाँ पे इस तरीके का जो अप्रोच होता है ब्लॉगर को, ये होता है क्या कहते हैं इसे, ब्लॉगर आउटरीच। तो ऐसे ही हमने ब्लॉगर आउटरीच करके सौरभ जैन को ये पैसे पे करके उसके ब्लॉग पे 3rd पोजीशन पे लिंक के साथ हमारा, और वो भी डू फॉलो लिंक, कौन सी लिंक थी, डू फॉलो। सौरभ जैन से वेबसाइट से 3 फायदे हो रहे थे। पहली चीज का फायदा ये था कि उसके वेबसाइट के थ्रू हमारा विजिबिलिटी बढ़ रहा था। दूसरी चीज, उसके वेबसाइट के थ्रू हमें ट्रैफिक भी आ रहा था, बिजनेस। और तीसरा, उसके वेबसाइट के थ्रू हमें बैकलिंक प्लस ऑथोरिटी भी पास हो रहा था। तो 4 फायदे, 3 नहीं 4। पहली चीज विजिबिलिटी, दूसरी चीज उसके वेबसाइट से रियल ट्रैफिक, तीसरी चीज उसके वेबसाइट से बैकलिंक का काउंट, और चौथी चीज उसके वेबसाइट से डोमेन ऑथोरिटी भी पास हो रहा था, क्योंकि उसने हमें कौन सा लिंक दिया था, कौन सा, फॉलो। समझ में कुछ आ रहा है, नहीं, यस, नो, हाँ। तो ब्लॉगर आउटरीच एक्टिविटी ये होती है जिसमें आप लोग आपके इंडस्ट्री के ब्लॉगर्स को कनेक्ट करते हो और उन ब्लॉगर्स को बोलते हो कि आपके बारे में मेंशन करें, इसके लिए आप उनको पैसे पे करते हो। ये हो गया ब्लॉगर आउटरीच। अब ब्लॉगर आउटरीच के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर वेबसाइट्स। क्वेश्चन आंसर में आज की डेट में कोरा जो है, कोरा बहुत पॉपुलर साइट है जिसपे आप लोग क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च कर लिया समथिंग लाइक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन नागपुर, और आगे लिख दिया सिर्फ क्या, कोरा। कोरा लिखने के बाद अगर आप देखोगे तो ये कोरा का ही आंसर आ रहा है, एनएसडीएम इज सो फॉर द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन डिजिटल मार्केटिंग, दिख रहा है क्या, एनएसडीएम दिख रहा है क्या। अब ये कोरा का आंसर आ रहा है, मैंने इसी क्वेश्चन को ओपन कर लिया। ये ओपन करता हूँ कोरा, कोरा पे विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, हाँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं साइन इन करता हूँ कोरा पे, साइन इन करना पड़ता है आप लोगों को, मैंने बोला कंटिन्यू विथ व्हाट, हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो वो क्या बोल रहा है, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, यू हैव रिटन एन आंसर। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिख दो, विच इंस्टीट्यूट ऑफर प्लेसमेंट आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नागपुर। चलो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन को आंसर करो। तो मैंने यहाँ पे आंसर पे लिख दिया विच इंस्टीट्यूट ऑफर्स हम। अब मैंने यहाँ पे यही क्वेश्चन कॉपी कर लिया और मैं चैट जीपीटी से थोड़ा हेल्प लेता हूँ लिखने के लिए। मैं लिख सकता हूँ, मौलाना घंटा दे लिख सकता, तो मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ, हाँ प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन by telling them School of Digital Marketing is one of the top digital marketing. अरे काय
बस अभी कर दिया एंटर। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन बाय टेलिंग। अब देखो उसने आंसर लिख दिया, स्कूल ऑफ मार्केटिंग इन नागपुर इज रिकॉग्नाइज्ड वन ऑफ द व्हाई स्कूल ऑफ मार्केटिंग इज नोन एज फॉर द प्लेस प्लेसमेंट। हाँ देखो पूरा आंसर लिख दिया। अब मैंने ये आंसर अभी कॉपी कर लिया गाइस, और मैं ये आंसर यहाँ पे आके कर देता हूँ पेस्ट। अब द स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इसको मैंने लिंक यहाँ पे आके, आप लोग दिख रहा है क्या, ए लिखा है इसमें, आप लोग दिख रहा है क्या, लिंक दे सकता है। अब मैंने ओपन कर लिया हमारे वेबसाइट का नागपुर का पेज, कंट्रोल फाइंड करके मैं बताई करता हूँ नागपुर। ये रहा नागपुर का लिंक है, इसको बोल दिया कॉपी लिंक, और कोरा पे आके लिंक ऐड कर दिया जहां पे भी लग रहा है। मुझे फोटोज भी ऐड करना है, एंटर कर दिया, और यहाँ पे आपको दिख रहा है फोटोज ऐड करने का ऑप्शन है। फोटोज पे क्लिक कर दिया और ये पिक्चर्स पे क्लिक करता हूँ। देखो क्लास की दो फोटोज है, दोनों फोटोज को ओपन कर लिया। आगे दोनों फोटोज यहाँ पे, एक और दूसरा भी आ गया। ये हमारे पिंपले सौदागर की ब्रांच का फोटो है गाइस, और ये हमारे तिलक रोड का, यही का। लिंक भी ऐड किया, लिंक नहीं आया क्या, वापस एक बार लिंक ऐड करता हूँ। है लिंक, ऐड बोलना था सर यहाँ। अभी लिंक आ गया, फोटोज भी आ गए, दिख रहा है क्या। और यहाँ पे आके बोल दिया पोस्ट। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, और आंसर में ये देखिए आ गया क्या, लिंक मिल गया, फोटोज वगैरह सब कुछ सही दिख रहा है। और ये आंसर कर दिया मैंने कोरा पे नागपुर की पेज के। वैसे जो पेजेस मुझे रैंक करना है, जिन पेजेस को मुझे रैंक करना है, वैसे पेजेस को बैकलिंक्स ज्यादा। मैंने यहाँ पे कौन से पेज को मेंशन किया, नागपुर। तो आप लोग पहले आपका कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट निकाल लीजिए। मुंबई के लिए रैंकिंग कहाँ पे है, पुणे के लिए रैंकिंग कहाँ पे, जिन सिटीज के लिए रैंकिंग नहीं है उन पेजेस का ऑथोरिटी बढ़ाने के लिए उन पेजेस को बैकलिंक्स बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। तो ये कौन सा एक्टिविटी था, ब्लॉगर समझ में आ रहा है, सौरभ जैन, यस नो। और कोरा भी समझ में आ गया, अभी कोरा पे एक आंसर करके दिखाया। अब प्रेस रिलीज क्या होता है, प्रेस रिलीज मतलब आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे ये है कौन सा वेबसाइट, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स इज अ पब्लिक कंपनी। टाटा मोटर्स पब्लिक कंपनी मतलब क्या है, क्या होता है पब्लिक कंपनी, काय असतं अनुजा, पब्लिक कंपनी काय असते, अपूर्वा व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी, व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी, बोलो ज्ञानेंद्र, अपूर्वा। काहीतरी नॉलेज ठेवा यार, बाहेरचं काहीच नॉलेज नाही। हे विचार डॉलर प्राइवेट कंपनी ते नाही माहिती। सांगा काय असतं प्राइवेट आणि पब्लिक कंपनी, क्या होता है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट मतलब सब मेरा ही पैसा, मैं ओनर हूँ प्राइवेट। पब्लिक मतलब 50% मेरा, 51% मेरा, 49% पब्लिक का। तो टाटा मोटर्स जो ये टाटा ग्रुप है ना, उनका एक मोटर्स कंपनी है जिसमें गाड़ी बनाती है, इंडिका इंडिका जो चलाते हैं ना, एक्सॉन विक्सन गाड़ी, उसमें 51 रुपीज टाटा मोटर्स के है, 49 रुपीज पब्लिक के है। तो उस कंपनी में जो कुछ चलता है पब्लिक को भी पता चलना चाहिए ना, बोलिए ना हमारा भी पैसा है, हमारा भी पैसा है, हमें पता होना चाहिए क्या है। तो फिर टाटा मोटर्स अपनी वेबसाइट पे जिन जो भी शेयर होल्डर्स है, वो 49% किसका होता है, शेयर होल्डर्स का, शेयर होता है। तो फिर उनके लिए क्या बना के रखा उन्होंने, न्यूज रूम। न्यूज रूम है क्या, न्यूज रूम में क्या लिखा है, क्या मतलब न्यूज रूम वालों को, जो सारे सारे मीडिया वाले ना ये न्यूज रूम को देखते हैं, और उसमें क्या दिखता है, प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज में लेटेस्ट प्रेस रिलीज में टाटा मोटर्स ने जनवरी 31 को मतलब कल ही क्या अनाउंस किया, टाटा मोटर प्रेजेंस फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी पोर्टफोलियो एट भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। मतलब उनका एक ऑटोमोबाइल एक्सपो था जिसमें उन्होंने फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी पोर्टफोलियो दिखाया, उनकी जो गाड़ियां हैं उनका पोर्टफोलियो दिखाया होगा वहां पे। ये एक अनाउंसमेंट है। 29 जनवरी को क्या अनाउंस किया उन्होंने, टाटा मोटर्स इंट्रोड्यूसेस टर्बोन 2.0 इंजन मेक्स ट्रकिंग मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल।
टाटा मोटर्स opens bookings for India's first AMT CNG कार के लिए बुकिंग ओपन शुरू किया है। टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों की प्राइसेस 1 फरवरी से आज से बढ़ाने वाला है। मतलब ये न्यूज पढ़ेंगे मनी कंट्रोल वाले, मनी कंट्रोल वो भी अनाउंस करेंगे टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का डिसाइड कर लिया, मतलब टाटा मोटर्स का प्रॉफिट बढ़ेगा, टाटा मोटर्स का शेयर इमीडिएटली ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो मनी कंट्रोल वाले थोड़ी वो कंपनी के गेट के बाहर रुकेगा और पूछेंगे क्या क्या न्यूज है, क्या क्या न्यूज है। टाटा मोटर्स ने न्यूज कहां पे डाल के रखा है? प्रेस रिलीज में। तो ये होता है, क्या बोलते हैं इसे? प्रेस रिलीज। अब यहाँ पे वैसे ही हमारा इंस्टीट्यूट है, हमने एक रिलीज बनाया था कि स्कूल ऑफ लकड़ी को 11 साल पूरे हो चुके हैं और हमें ये रिलीज सारे मीडिया साइट्स पे ऐड करना था, बड़ी बड़ी मीडिया साइट्स पे। अब यहाँ पे हम कितने मीडिया साइट्स को कांटेक्ट करें? बहुत सारे न्यूज चैनल साइट्स जैसे प्राइवेट नहीं, छोटे छोटे फेसबुक पे देखते हो, हाँ प्राइवेट चैनल्स होते हैं छोटे छोटे, ऐसे बहुत सारे मीडिया साइट्स पे हमें ये न्यूज स्प्रेड करना था। बड़ी साइट्स पे मतलब बड़ी साइट मतलब एबीपी, माजा, स्टार न्यूज, उधर नहीं, वहां पे बहुत पैसा लगता है, छोटे छोटे प्राइवेट चैनल्स पे। तो ये सब काम करने के लिए बहुत सारी साइट्स मिलेगी आपको जिनको बोलते हैं प्रेस रिलीज सबमिशन। क्या प्रेस रिलीज सबमिशन बोलोगे ना तो आपको बहुत, देखो सबमिट योर प्रेस रिलीज विथ हाउ मेनी साइट्स, इनके पास दे दो, ये 250 वेबसाइट पे आपका पब्लिश करेगा। ये सारी साइट्स वही काम करती। देखो तो मेरे पास एक वेबसाइट है, कौन सा? EIN प्रेसफायर। क्या ये वेबसाइट का नाम? EIN प्रेसफायर। ये भी एक मीडिएटर है, इनको पैसा दे दो, ये आपका आर्टिकल मैक्सिमम साइट्स पे पब्लिश करेगी। तो मैं इस EIN साइट पे आता हूँ। EIN वायर जो है ये ओपन हो रहा है। अरे यार ओपन हो रहा है यहां तक, तब तक किसी को कोई क्वेश्चन? मोनिका, निकिता, शुभम जी। The world's leading press release distribution service reach millions with one click. Get published on Google News, AP News, over 100 plus NBC, Fox, ABC, and CBS affiliate sites and more. Target specific countries and industries. Get into the most important news database and news wires. Reach journalists and media influencers. Attain long-term visibility in SEO and search engines. Send release in any language. Cost-effective, affordable budget. No subscription. Buy only what you need. सबमिट प्रेस रिलीज दिख रहा है और वो बोले इन सारी साइट्स पे हम लोग आपका रिलीज सबमिट करेंगे। देखो लेटेस्ट प्रेस रिलीज, आर्ट स्मार्ट अनाउंसेस फर्स्ट 1 मिलियन गिफ्ट फ्रॉम फिलैंथ्रोपिस्ट एंड क्या पैट्रॉन ऑफ आर्ट्स मारिया मैग्नेट शर्मा। ये एक रिलीज है, मतलब ये अब आर्टिकल आ चुका है। ये सब ऐसी अलग अलग न्यूज होती है। तो अब यहाँ पे अगर आप आते हो तो मैं बोलता हूँ प्राइसिंग। क्या है प्राइसिंग? तो वो बोलते हैं प्राइसिंग में अगर आपको एक ही न्यूज डालना है तो उसका गिरेगा आपको कितना? 99 रुपीज, डॉलर्स, मतलब 8,300 रुपए। एक न्यूज। बोलते अगर आपको क्वांटिटी में लेना है तो हम लोग 5 देंगे आपको 399 में, प्लस 2 फ्री देंगे, मतलब आपको एक लोगे तो 99 में गिरेगा, 5 ले लोगे तो कितने में गिरेगा? एक 57 में। अगर आपने 25 ले लिया तो हम लोग आपको एक कितने में देंगे? $39 में। तो मैंने अभी एक ही प्रेस रिलीज दिया था, कितने में? कितने में ये था? हाउ मच? $99.95 में। अब यहाँ पे बोल रहा है आप एक प्रेस रिलीज सबमिट कर सकते हो, एक आर्टिकल आपकी वेबसाइट का, जिसमें आप आपका पूरा जर्नी बता सकते हो कि आपका 13 इयर्स ऑफ जर्नी कैसा रहा एजुकेशन का, उसमें आप क्या ऐड कर सकते हो। उसमें उन्होंने क्लियरली यहाँ बताया आप लोग उसमें नंबर ऑफ कीवर्ड, एंकर टेक्स्ट, लिंक्स, कितनी कितनी लिंक्स, बैकलिंक्स 3, कितने वर्ड का आर्टिकल लिख सकते हो मैक्स। उसमें एक इमेज, एक वीडियो, आपका गूगल माई बिजनेस का लिस्टिंग ऐड कर सकते हो, आपका लोगो ऐड कर सकते हो। हाँ, ये सारी चीजें बता दी उन्होंने। अब मैं इस वेबसाइट पे क्या करता हूँ? लॉगिन। लॉगिन कर लिया, लॉगिन कर दिया मैंने गूगल के इस अकाउंट से। बाकी का बंद कर देता हूँ। लॉगिन हो चुका है मेरे जीमेल आईडी से, और यहाँ पे क्या लिखा है? माय। अब ये प्रेस रिलीज अगर देखोगे तो ये देखिए क्या प्रेस रिलीज लिखा था मैंने। टॉपिक क्या था हमारा?
टॉपिक था व्हाट 2011 में मैंने ये क्लास शुरू किया था, मुझे याद है। अब 2024 चल रहा है, तो 13 साल हो गए कंप्लीट। तो ये मैंने कब रिलीज किया था? सितंबर। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट। डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट मतलब उन्होंने हमारा प्रेस रिलीज कहाँ कहाँ पे सबमिट किया, उसका पूरा रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। देखो ये हमारा व्यू रिलीज पे क्लिक करो। व्यू रिलीज पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को दिखेगा ये ऐसे आर्टिकल हमने लिखा था, पूरा आर्टिकल में देखो कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ। हाँ ये देखो आर्टिकल फाउंडेड बाय रोहित चलते सीजनल प्रोफेशनल 13 ये देखो इसमें हमने लिंक दिया क्या हमारा कोर्सेज इन पुणे, कोर्सेज इन। और ये फाइनली हमारा होम पेज का लिंक, यहाँ पे ये पूरे हमारे सोशल मीडिया लिंक्स, यहाँ पे एक स्टूडेंट्स के कुछ वीडियोस, यहाँ पे हमारा गूगल मैप दिख रहा है। ये इस तरीके का हमारा आर्टिकल था, दिख रहा है। अब इस आर्टिकल को मैंने बैक कर लिया और बैक करने के बाद स्क्रॉल करता हूं तो उन्होंने दिखाया ये सारी साइट, क्लिक्स ऑन द लोगोस टू व्यू द रिप्रिंट्स। आपका आर्टिकल कौन सी साइट पे, एपी न्यूज दिख रहा है, एपी न्यूज, इंडिया इंडस्ट्री, डेली दिल्ली, ये साइट्स ओपन हो रही है। और इन साइट्स के ऊपर हमारा आर्टिकल है या नहीं ये बताइए। साढ़े 12 विश्वास तुम्हें आदित्य कॉलेज। ये देखिए एपी न्यूज पे आ गए आप लोग, और स्कूल ऑफ मार्केटिंग सेलिब्रेट्स व्हाट। और ये देखिए पूरा आर्टिकल हमारा आ रहा है। इन आर्टिकल को मैंने राइट क्लिक किया और बोल दिया क्या, इंस्पेक्ट। बोलने के बाद अगर आप चेक करते हो तो बताइए मुझे, ये जो वेबसाइट से लिंक आ रहा है ये डू फॉलो है या नो फॉलो है, ये बताओ क्या। हाँ लिंक, एक मिनट, इंस्पेक्ट। यहाँ पे नीचे देखो ये लिंक दिया है उन्होंने हमारी वेबसाइट को, ये डू फॉलो है या नो फॉलो है, कुछ लिखा है क्या? नो फॉलो लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना, तो ये कौन सी हो गई, डू फॉलो। ठीक है, इस वेबसाइट पे आ गए, इस वेबसाइट पे भी आपको दिख रहा है आर्टिकल पब्लिश हुआ है। ये लिंक को राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट बोल दिया, और इंस्पेक्ट बोलने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो ये लिंक डू फॉलो या नो फॉलो, नो फॉलो। ये रहा नो फॉलो, दिख रहा है क्या? ये वेबसाइट पे भी लिंक है क्या, आर्टिकल है, और इसको राइट क्लिक करके देख लिया इंस्पेक्ट, तो डू फॉलो या नो फॉलो दिख रहा है क्या, कौन सा है? तो इन वेबसाइट पे आर्टिकल्स तो पब्लिश हो चुके हैं, लेकिन क्या है ये चेक कर सकते हो, लिंक्स कौन सी दी है, नो फॉलो। मतलब हमने आर्टिकल हमारा प्रेस रिलीज लिखा और इस वेबसाइट को बोला कि आपको हम पैसे देते हैं, आप आपके नेटवर्क पे आपके इन छोटी छोटी मीडिया साइट्स पे हमारा ये आर्टिकल पब्लिश कर दो। अब ये एक ही आर्टिकल पब्लिश करके इमीडिएटली आपको विजिबिलिटी नहीं आएगा। हर महीने में अगर हर महीने एक एक आर्टिकल पब्लिश करोगे ना, तब जाके 6 7 8 महीने में हमारा विजिबिलिटी अच्छा खासा दिख सकता है और रैंकिंग को बूस्ट मिल सकता है। तो ऑफ पेज ऐसी हो, ऐसे नहीं कि अभी करो और कल रिजल्ट आएगा। आप जितना ज्यादा करोगे ऑफ पेज, धीरे धीरे 3 4 5 महीने के बाद आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो 4 एक्टिविटीज देखी। पहला सिंपल कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सौरभ को पैसे पे किया और उसको बोला बाबा मेरा लिस्टिंग तेरे वेबसाइट पे डाल, तुझको हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में मालूमात चाहिए होगी, इन्फॉर्मेशन, तो वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसने डाल दिया। क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने ही, क्वेश्चन आंसर्स कोरा पे जाके विच आर द बेस्ट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए सर्च किया, जो कोरा के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको रिप्लाई करके हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में बोला, लिंक छोड़ दिया। गेस्ट पोस्टिंग अभी तक आप लोगों को दिखाया नहीं है। प्रेस रिलीज आपको अभी दिखाया, हमने एक आर्टिकल क्या कर लिया, एक आर्टिकल हमने खुद ने लिखा हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में। अब हम एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग एडवांस कोर्स, जिसमें ना बहुत सारी आगे की एडवांस चीजें कवर होगी। तो इसके बारे में मुझे लोगों को बताना है। डिजिटल मार्केटिंग स्कूल ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट्स advanced detailed course in digital marketing where we'll be covering performance marketing, ये वो Google Tag Manager, GA4 वो, और इसका भी मुझे क्या करना है, क्या
अगले महीने में हमारा पिंपली सौदागर का ब्रांच शुरू हो गया, उसके लिए प्रेस रिलीज डाला, स्कूल ऑफ मार्केटिंग इज नाउ इन पिंपली सौदागर एंड अंधेरी वेस्ट, इसके लिए एक रिलीज डाल दिया। उसके अगले महीने में मान लीजिए हमारे यहाँ से 10 स्टूडेंट्स प्लेस हुए, हमने उस पर एक आर्टिकल लिखा, स्कूल ऑफ मार्केटिंग सक्सेसफुली प्लेस 15 स्टूडेंट इन द लास्ट मंथ, उसके ऊपर एक प्रेस रिलीज डाल दिया, वो चौथे महीने में प्लेस किया। ऐसे हर महीने कुछ ना कुछ हम लोग ऐड करते रहेंगे, लेकिन वापस क्या लगता है, फंड्स आपको लगेंगे, तब जाके विजिबिलिटी बढ़ेगा। तो मैंने आप लोगों को आज यहाँ पे 3 एक्टिविटीज दिखा दी है, प्रेस रिलीज, क्वेश्चन आंसर्स और ब्लॉगर आउटरीच। पब्लिक रिलेशंस में जैसे अवार्ड्स, ये सब चीजें मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको एक्चुअली पैसे पे करके ही करना पड़ता है। अवार्ड्स, टीवी शोज, हाँ, इंटरव्यूज ऑन एयर, रेडियो स्टेशन, रेडियोज एंड न्यूज चैनल्स, न्यूज चैनल बोल रहा हूँ, ऑन टीवी चैनल्स, तो ये सब एक्टिविटीज होती है। मैगजीन्स में प्रेजेंस डालना, ये सब अगर आप देखोगे तो पीआर में आएगा। डायरेक्टर सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, पीपीटी, कमेंट पोस्टिंग और गेस्ट पोस्टिंग, ये मैं आप लोगों को कल के सेशन में कवर करूंगा। तो आपको नो इंडेक्स टैग समझ में आ रहा है, कोई भी पेज आपको सर्च में दिखाना नहीं तो उसको नो इंडेक्स डाला जाता है। नो फॉलो मतलब आप लोग आपके वेबसाइट से किसी दूसरे वेबसाइट को लिंक देना चाहते हो लेकिन ऑथोरिटी पास नहीं करना चाहते हो तो नो फॉलो। कैनोनिकल लिंक्स क्या होती है, आपके वेबसाइट पे अगर एक ही पेज 3 अलग अलग यूआरएल से ओपन हो रहा है तो उसको कैनोनिकल लिंक्स कहते हैं। और वैसे सिचुएशन में आप लोग कैनोनिकल डिक्लेयर करते हो, ये मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। स्कीमा आप लोगों को समझ में आ गया, वैलिडेशन का कोड के लिए दिखाना है मुझे आपको, सैंडबॉक्स आपको समझ में आ रहा है, गूगल ऑटो कंप्लीट, सीसीटीएलडी डोमेन समझ में आ रहा है। ऑफ पेज में भी ब्लॉगर आउटरीच, क्वेश्चन आंसर और प्रेस रिलीज आपको समझ में आ गया है। तो रिकॉर्डिंग्स देखते रहिए। मैं नहीं दूंगा कल का सेशन, मेरा फैकल्टी लेने वाला है, तो आप लोग ऑनलाइन भी बैठोगे तो चल जाएगा कल के लिए, क्योंकि फैकल्टी यहाँ पे नहीं होता है, फैकल्टी होगा रायपुर में, लेकिन आपको आके बैठना होगा क्लास में तो आप आके बैठ सकते हो। यहाँ पे कोई नहीं होगा, वो ऑनलाइन सिखा दे देगा, उसका फोटो आपके नीचे दिखेगा, सामने स्क्रीन दिखेगा, आवाज भी सब कुछ आएगा। तो जिनको आके बैठना है आप बैठ सकते हो, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना ये मुझे नहीं आते, ये हमारा फैकल्टी सिखाता है। हाँ, तो कल हम मिलते हैं 10:30 बजे, रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा, चलेगा? ओके गाइस, थैंक यू। निकिता जी, सोहम जी, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।